राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रानी सर्पवती की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। मानिकपुर गांव में एक राजा वीर सिंह नाम का राजा राज करता था। उस राजा की पत्नी का नाम कुंदावती था और उसके जैसी पतिव्रता नारी दुनिया में कोई नहीं थी। रानी कुंदावती का पति भी उससे बहुत प्यार करता था। उस रानी कुंदावती को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वो रानी निसंतान थी। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत पूजा यज्ञ हवन करवाए, मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी ने हर जगह जाकर मनौती मांगी, आए दिन गरीबों को दान दक्षिणा भी दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा ने बहुत सी गरीब कन्याओं का विवाह करवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, फिर भी रानी कुंदावती के हाथ निराशा ही लगी। और रानी कुंदावती ने अपने मन में कहा, क्या फायदा ऐसे जीवन का जब मैं मां नहीं बन सकती। एक बांझ रानी कहलाने से अच्छा था मैं एक पत्थर बन गई होती। उस राजा वीर सिंह के राज्य के पास एक विशाल पर्वत था। उस पहाड़ पर भद्रदत्त नाम का एक तपस्वी तपस्या करता था। वो तपस्वी हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। यह बात रानी कुंदावती को पता थी कि उस पर्वत पर एक तपस्वी तपस्या करते हैं, तो रानी ने सोचा कि मुझे वहां उस पर्वत पर जाना चाहिए और वहां मैं जाकर उन तपस्वी के पैरों में गिरकर अपने लिए मां बनने का सुख प्राप्त करने का वरदान मांगूंगी। शायद मेरा दुख सुनकर वह मुझ पर दया करके कोई उपाय बता दे। और रानी कुंदावती ने अपने पति वीर सिंह से यह बात बताई, तो राजा ने भी रानी कुंदावती की बात मान ली। रानी के पर्वत पर जाने की राजा ने व्यवस्था करवा दी और रानी कुंदावती चल पड़ी अपनी पालकी पर सवार होकर अपने दास दासियों के साथ उस पर्वत की ओर। नगर के लोगों भी बाहर निकलकर देखने लगे कि रानी कहाँ जा रही है। कुछ देर में रानी कुंदावती उस पर्वत पर पहुंच गई और रानी कुंदावती ने अपने साथ 4 जो दासियों को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगी। और रानी पहली बार पदयात्रा से चल रही थी तो रानी के पैरों में छाले पड़ गए। पैरों से जगह जगह लहू निकलने लगा था, किंतु रानी अपने पैरों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि रानी के मन में मां बनने की चाह में उसे कुछ दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। बस किसी तरह गिरते पड़ते रानी पर्वत पर पहुंच गई। रानी ने देखा कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में मगन होकर बैठे हुए हैं। मुनि जी समाधि में लीन थे और पास में ही हरी बेलों ने पौधों ने अपनी जगह बनाकर फैल रही थी। कहीं कहीं तो पक्षी परिंदा ने भी अपने घोंसले बना लिए थे। घास फूस भी इतनी बढ़ गई कि मुनि जी पूरी तरह से ढक गए थे। रानी कुंदावती ने मुनि जी को प्रणाम किया, लेकिन मुनि जी अपने ध्यान में इतने मगन थे, उन्होंने दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। रानी कुंदावती ने अपनी तरफ से कई तरह की आवाजें करी ताकि ऋषि मुनि का ध्यान टूट जाए, लेकिन ऋषि जी का ध्यान नहीं टूटा। और रानी कुंदावती को अब लग रहा था कहीं मेरी वजह से ऋषि मुनि की तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ गलत हो जाएगा जिसकी वजह से मुनि जी कहीं मुझ पर क्रोधित ना हो जाएं। तभी रानी कुंदावती को एक उपाय सूझा और रानी कुंदावती ने एक जो हांडी ली, उस हांडी में चावल पका लिए और पानी डालकर 2 ईंट लेकर एक चूल्हा बना लिया। लेकिन रानी का चूल्हा अधूरा था, तो उस चूल्हे पर हांडी टिक नहीं पा रही थी। रानी कुंदावती ने अपने घुटने का सहारा देकर चावल की हांडी चूल्हे पर पकने के लिए रख दी और चूल्हा जला दिया। ऐसा करने से रानी कुंदावती का जो घुटना जल गया, जिस वजह से रानी कुंदावती जोर से चीख पड़ी और रानी ने अपना घुटना खींच लिया और चावल की हांडी नीचे गिर गई और सारे चावल बिखर गए। और तभी मुनि जी की तपस्या भी भंग हो गई। तभी मुनि जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? मुझे तो तुम किसी राजघराने की नारी लगती हो। तभी तो तुम्हें रसोई बनाना नहीं आता और इसलिए तुम्हें चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। जाओ बिटिया, एक पत्थर लेकर आओ
और चूल्हे को तीसरा पत्थर लगाकर फिर से हांडी रखकर चावल पकाओ, नहीं तो तुम तो अपना घुटना जला लोगी। और रानी कुंदावती यही तो चाहती थी। फिर रानी कुंदावती मुनि जी को दंडवत प्रणाम करके अपना दुखड़ा बताने लगी। हे मुनि जी, जो मैं झोली फैलाकर आपसे अपने बच्चे की भीख मांगने आई हूँ। रानी कुंदावती ने कहा, ऋषि जी, मुझे ऐसा वर दें जिससे मैं अपनी संतान का मुख देख सकूं। तो ऋषि मुनि ने कहा, बेटी, लेकिन तुम्हारी किस्मत में संतान सुख है ही नहीं। और यह सुनते ही रानी कुंदावती वहीं मूर्छित होकर गिर गई। और यह देखकर ऋषि मुनि जी को बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला कि रानी कुंदावती को संतान सुख को तो है, मगर इससे रानी कुंदावती और राजा वीर सिंह की जान को खतरा है। और अगर लड़की हुई तो माता के प्राण जाएंगे, और अगर लड़का हुआ तो पिता के जान को खतरा है। लेकिन यह बात मुनि जी ने रानी कुंदावती को नहीं बताई और बोले, बेटी, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर नागों का राजा नागराज का बांधी है। उसके ओर चारों ओर बड़े बड़े सागवान के पेड़ हैं। उन पेड़ों के बीच एक बांधी जिसके ऊपर आम का पेड़ है। तुम पहले वहां जाकर चारों ओर जो प्रदक्षिणा करना और फिर आम के पेड़ से 7 आम तोड़ना, फिर नदी में जाकर स्नान करना, फिर उन 7 आमों का रस निचोड़कर पी जाना, तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। रानी कुंदावती को जैसे जैसे बताया गया, रानी ने वैसा ही किया। उस नागराज के वृक्ष के पास चली गई जैसे मुनि जी ने कहा था। रानी वहां 4 सागवान के पेड़ों के बीच एक आम का पेड़ था और रानी कुंदावती ने सबसे पहले भक्ति भाव से पेड़ के चारों ओर प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करने के बाद रानी ने जो आम के पेड़ पर चढ़ गई और रानी कुंदावती ने ऋषि मुनि की हिदायत दी हुई जो थी कि वो भूल गई और रानी कुंदावती ने आम के 7 फल तोड़ने की बजाय आंचल भरकर आम तोड़ लिए और पेड़ से नीचे उतर आई। रानी कुंदावती ने नीचे आकर अपने आंचल के खोलकर जो आम गिनने लगी। रानी के आंचल में सिर्फ 7 ही आम निकले तो रानी फिर से वापस आम के पेड़ पर चढ़ गई और फिर रानी ने आंचल भरकर आम तोड़कर लेकर नीचे उतरी तो रानी क्या देखती है, आंचल में फिर से 7 आम निकले और रानी कुंदावती तीसरी बार फिर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगी। लेकिन एक एक आम के पेड़ के साथ साथ पूरी धरती हिलने लगी और वहां पर जैसे प्रलय आ गई ऐसा प्रतीत होने लगा, क्योंकि वहां की धरती, पेड़ पौधे सब कुछ डोलने लगे। तब रानी कुंदावती के होश उड़ गए। रानी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि वहां से नागराज अपना फन फैलाए हुए बहुत ही गुस्से में बाहर निकला और नागराज आम के पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी रानी कुंदावती डरकर बोली, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, अभी तो मेरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई और जिसके लिए मैंने इतने कष्ट सहे हैं तो क्या अपनी संतान का मुख देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। तब रानी कुंदावती ने कहा, हे नागराज, मेरी विनती सुनो, मुझे आपका दंड जो स्वीकार है मुझे जरूर दंड देना, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के बिना आम के पेड़ पर चढ़ने की मैंने हिम्मत की है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आप अभी मुझे छोड़ दें। जब मैं अपनी संतान का मुंह देख लूंगी, मुझे मां बनने का सुख मिलने के बाद आप चाहे 9 महीने के बाद जब चाहे आकर मुझे डस लेना, परंतु अभी के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। तब नागराज ने कहा, ठीक है रानी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तेरे 7 कन्या होंगी और सबसे छोटी कन्या का नाम मेरे बताए गए नाम पर रखना सर्पवती। और हाँ, यूं तो मैंने तुमसे वादा किया है, उसे भूलना मत। रानी कुंदावती ने कहा, हे नागराज, क्या आप मुझे सिर्फ लड़कियां ही दोगे? क्या मैं लड़के के सुख से वंचित रह जाऊंगी? तो नागराज ने कहा, हाँ देवी, तुम्हारी किस्मत में लड़के का योग नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें लड़का हुआ तो तुम्हारे पति के प्राण चले जाएंगे, तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ेगा। तब रानी कुंदावती कहने लगी, तब आप मुझे लड़कियां ही दे दो, क्या है ना, लड़कियों से वंश नहीं बढ़ता। ये कहकर नागराज अपनी जो बिल में चले गए और रानी कुंदावती की इच्छा पूरी हो गई थी। रानी कुंदावती खुशी खुशी अपने घर लौट पड़ी
और जब राजा वीर सिंह को पता चला कि रानी कुंदावती वापस लौटकर आ रही हैं, तो राजा वीर सिंह ने रानी का स्वागत करने के लिए जो बाहर गेट पर खड़ा होकर जो उनका इंतजार करने लगा। रानी की बग्गी बड़ी शान से महल में आ गई और दूसरे ही दिन रानी कुंदावती सुबह ही नहा धोकर साथ में लाए 7 आमों का रस निचोड़कर नागराज का मनी मन स्मरण करके जो उस राम के रस को पी लिया। 6 महीने के बाद रानी कुंदावती को गर्भ ठहर गया और रानी कुंदावती ने 9वें महीने में 7 कन्याओं को एक साथ जन्म दिया। राजा वीर सिंह ने बहुत खुशियां मनाई। पूरे राज्य में वस्त्र मिठाइयां दान की गई और रानी कुंदावती की बेटियां 3 महीने की हुई तो राजा वीर सिंह ने अपनी बेटियों का नामकरण का आयोजन रखा। उस आयोजन में राजा ने पूजा पाठ करवाया। पुरोहित जी ने पूजा पाठ करने के बाद बच्चों का नामकरण किया, जिसमें राजा की बड़ी बेटी का नाम गुणवती, दूसरी का नाम रूपवती, तीसरी का भाग्यवती, चौथी का हेमावती और 5वीं का सुखवती, 6ठी का नाम बुद्धवती और 7वीं बेटी का नाम सर्पवती रखा गया। रानी कुंदावती सब कुछ भूलकर अपनी बेटियों का मुख देखकर खुश होती, क्योंकि राजा की सभी बेटियों ने सुंदर सुंदर रूप लेकर जो पैदा हुई थी। राजकुमारियां बड़ी ही खूबसूरत थी। एक दिन रानी कुंदावती ने अपने राज पुरोहित जी से पूछा, पुरोहित जी नाग पंचमी कब आती है? तो पुरोहित जी ने कहा, बिटिया आज से 3 दिन बाद ही नाग पंचमी है। ये सोचकर रानी कुंदावती की रूह कांप उठी, क्योंकि रानी ने नागराज से वादा किया था, तो वो दिन अब बहुत नजदीक था जब नागराज रानी के प्राण हरने के लिए आने वाले थे। रानी कुंदावती ने मन में सोचा, अगर मेरे मरने के बाद मेरी फूल सी कोमल बेटियों का क्या होगा? अगर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया तो सौतेली माँ तो नागिन बनकर मेरी बच्चियों को डस लेगी। हे प्रभु, तो मेरी अनाथ बेटियों का क्या होगा? इस डर से रानी ने राजा वीर सिंह को अपने कक्ष में बुलाया और पूरी बात बता दी। रानी ने कहा कि महाराज, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, बचा है तो बचाना है तो बचा लीजिए। राजा को तो यह सुनकर मानो उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। राजा वहीं मूर्छित होकर गिर गया। राजा के मंत्रियों को जब ये बात पता चली तो मंत्रियों ने रानी कुंदावती से कहा, आप डरिए मत रानी, राजा जो आपका बाल विवाह का नहीं होने देंगे। फिर मंत्रियों ने बाजार से 2 बड़े बड़े सोने के खंबे और एक सोने का संदूक भी खरीद कर ले आए। वो 2 खंबे मंत्रियों ने बाजार के बीचों बीच गड़वाए। अब उन खंभों के बीचों बीच सोने की पेटी को लटकाकर उस पेटी में रानी कुंदावती को लिटा दिया और फिर उस सोने की पेटी को बाहर से ताला लगा दिया और उस पेटी के चारों ओर तेल लगा दिया। फिर मंत्रियों ने वहां पर आग लगा दी और राजा वीर सिंह की नगरी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। नगरी के बाहर सारे सिपाही पहरा देने लगे और सारी नगरी सावधान थी और सभी यह सोच रहे थे कि अब नागराज रानी कुंदावती के प्राण कैसे हरेगा। और देखते ही देखते नाग पंचमी का दिन आ गया और नागराज ने रानी कुंदावती का इंतजार किया, पर जब रानी कुंदावती नहीं पहुंची तो नागराज को बहुत गुस्सा आया। नागराज गुस्से में अपने चारों फन फैलाकर फुनकार उठा और रानी कुंदावती नहीं आई तो नागराज राजा की नगरी की तरफ चल पड़ा। राजा की नगरी में इतनी तैयारियां देखकर नागराज के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। नागराज ने अपना सूक्ष्म रूप धारण करके रानी कुंदावती की पेटी के पास जाकर बैठ गया। नागराज ने कहा, अरे विश्वासघातनी, तुमने तो मुझे खूब धोखा दिया, मुझे मरवाने के लिए पूरा इंतजाम भी कर लिया। तभी पेटी के अंदर से रानी कुंदावती ने कहा, हे नागराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो खुद अपना किया हुआ वादा निभाना चाहती थी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ। रानी कुंदावती ने साहस बटोर कर नागराज से कहा, नागराज, मैं अपने अबोध बच्चियों की चिंता में मूर्छित होकर गिर पड़ी और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ इस पेटी में बंद थी और यहीं सब लोगों ने सोचा होगा कि अब इतनी दूर नागराज यहाँ कैसे आ पाएंगे। लेकिन फिर रानी कुंदावती के चिल्लाने की आवाज सुनाई तो सबको यही कहा होगा कि शुक्र है रानी कुंदावती जिंदा है। लेकिन कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई तो सबने पेटी को नीचे उतारा और पेटी खोलकर देखा तो पेटी में खून ही खून पड़ा था। राजा वीर सिंह ने यह देखकर कि मेरी रानी कुंदावती अब नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा, तो राजा ने अपनी तलवार अपने सीने में जो घोंपनी चाही।
लेकिन मंत्रियों ने राजा वीर सिंह का हाथ से तलवार छीन ली और एक मंत्री ने कहा, महाराज, नाग के डसने से हर कोई नहीं मरता। मैं एक ओझा को जानता हूँ जो रानी कुंदावती के शरीर से नागराज का जहर निकाल देगा। तो राजा वीर सिंह ने अपनी नगरी के आसपास के जितने भी ओझा थे सभी को बुलाकर रानी कुंदावती का उपचार करने के लिए बोला और सभी ओझा अपने अपने तरीके से रानी कुंदावती का उपचार करने लगे। कुछ ही देर में रानी ने आंखें खोल दी और रानी ने राजा वीर सिंह को जो अपने पास बुलाया और राजा का हाथ पकड़कर रानी बोली, महाराज, मैं अब इस दुनिया में चंद क्षणों की मेहमान हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ओझा नहीं है जो मेरे प्राणों को वापस ला सके। और मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ, आप मेरी सभी बेटियों को जब तक कि उनका विवाह ना हो जाए, वो अपनी ससुराल ना चली जाएं, तब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने दूसरी शादी कर ली जो मेरी सौतन आएगी, मेरी बेटियों को आकर बहुत सताएगी, उन्हें बहुत दुख देगी और मैं अपनी दूध पीती बच्चियों को अब आपके हवाले करके जा रही हूँ। राजा वीर सिंह ने रानी कुंदावती के सामने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और रानी कुंदावती आखिरी बार अपनी बेटियों का मुंह देखना भी उसे नसीब नहीं हुआ और वह स्वर्ग सिधार गई। जिस संतान को पाने के लिए रानी कुंदावती ने ना जाने कितने पूजा पाठ या हवन किए थे, वही रानी उस संतान का सुख भी नहीं भोग सकी और आखिरी तक रानी कुंदावती अपनी बेटियों का नाम लेती रही। और यूं ही अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजा ने अपनी बेटियों को माँ की कमी कभी नहीं होने दी। राजा वीर सिंह ने अपनी बेटियों के खातिर दूसरी शादी नहीं की और राजा के मंत्रियों ने बहुत अपने राजा को समझाने की कोशिश की, मगर राजा ने अपनी पत्नी को जो वचन दिया था उसे बखूबी राजा निभा रहा था। राजा के मंत्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अपने राजा की दूसरी शादी के लिए कैसे उसे मनाएं। फिर राजा वीर सिंह के मंत्रियों को एक युक्ति सूझी। मंत्रियों ने राजा की सातों बेटियों से बात करके हल निकालने की कोशिश की। मंत्रियों ने राजा की बेटियों से ही कहा कि हम लोग तो राजा वीर सिंह के दूसरे विवाह करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन राजा वीर सिंह हमारी बात मानते ही नहीं है। अगर सातों बहनें मिलकर तुम अपने पिताजी से दूसरे विवाह के लिए जोर देंगी तो शायद राजा मान जाए और आपको भी नई माँ का प्यार मिलेगा। राजा की बेटियों ने अपने पिता से दूसरी शादी करने का आग्रह किया, लेकिन राजा ने बेटियों को अपनी दूसरी शादी करने के लिए इनकार कर दिया। तब राजा वीर सिंह ने मंत्रियों से उसका दूसरा उपाय सोचने के लिए कहा और उन्होंने दूसरा उपाय सोचा और मंत्रियों ने अपने नौकर को जंगल में भेजकर सारा जंगल छान मारा और उन्हें जिस जड़ी बूटी की तलाश थी वो मिल गई और उस जड़ी बूटी का नाम मोहिनी था, जो वो मिल गई। और वो जड़ी बूटी ऐसी थी कि जो इंसान एक बार खा ले तो वह तुरंत विवाह के लिए राजी हो जाता। मंत्रियों ने आज इसे रसोइये से कहकर वो मोहिनी जड़ी बूटी राजा को खाने में मिलाकर दे दी। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों से कहा कि वो विवाह करना चाहता है और शीघ्र ही किसी सुंदर राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। और सभी मंत्री तो इसी ताक में बैठे थे कि कब राजा हमें आदेश दे। और मंत्रियों ने राजा वीर सिंह के लिए एक योग्य राजकुमारी को ढूंढ निकाला। उस राजकुमारी का नाम स्वर्णवती था। राजा वीर सिंह का रिश्ता स्वर्णवती से तय हो गया। राजा वीर सिंह राजकुमारी स्वर्णवती की नगरी सीतापुर नाम में के एक राज्य में बारात लेकर गए। स्वर्णवती से जो विवाह करने के बाद अपशगुन होने लगे, क्योंकि जब विवाह के पश्चात राजा वीर सिंह की बारात वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक पेड़ की टहनी टूटकर बारातियों पर जा गिरी, जिससे राजा वीर सिंह बाल बाल बच गए। और राजा के राजमहल के में जब वापस आए तो अपने राज पुरोहित और अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने पूछा कि जब आप लोगों को कन्या को पसंद किया और मेरा विवाह करवाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ अपशगुन क्यों हो रहे हैं? क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मंत्रियों ने अपने राजा को समझाने के कई प्रयास किए, लेकिन राजा वीर सिंह का मन शांत नहीं हुआ। वह जड़ी बूटी का असर अभी तक खत्म हो चुका था। राजा को अपनी पत्नी के मरते समय जो वचन दिया था वो याद आ गया और नई रानी के प्रति राजा जो थोड़ा उदासीन हो गया। अब राजा जी का मन तो उचट गया। राजा ने अपनी नई रानी के लिए नया महल बनवा दिया। राजा वीर सिंह अपनी सातों बेटियों को साथ लेकर अपने पुराने महल में रहने लगा। राजा अपनी नई रानी स्वर्णवती से बात नहीं करता था और न ही रानी स्वर्णवती के नए महल में जाता था। एक दिन राजा को अपने किसी काम से अपने महल से बाहर जाना पड़ा, तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अपनी सातों बेटियों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। रानी स्वर्णावती को यह बात मालूम हुई तो रानी ने चुपके से जाकर राजा की बेटियों से कहा, बेटियों,
आपके पिता आप सभी को अपने साथ परदेश लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन तुम सभी ये सोचो, तुम्हारे यहाँ पर आप सभी की देखभाल कौन करेगा? कौन नहलाएगा धुलाएगा और कौन खिलाएगा पिलाएगा? सातों बेटियों को जो नई माँ समझाने लगी, राजकुमारियों से कहने लगी, अगर तुम अपने पिता के साथ चली गई तो वो अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आप सभी अपने पिताजी को उनके साथ परदेश जाने से इनकार कर दें और अपने पिता से कहें कि हमें अपनी नई रानी माँ के साथ रहना है, तो कृपया करके आप अपने काम करने के लिए चले जाइए। तो राजा वीर सिंह भी से जो लड़कियों ने ऐसे ही बोल दिया। राजा वीर सिंह ने सोचा, अगर बच्चियां अपनी नई माँ रानी स्वर्णावती के साथ रहने में खुश हैं, तो फिर मेरी बच्चियों को यहीं रहने देता हूँ। और राजा वीर सिंह अपनी बेटियों को रानी स्वर्णवता के महल में छोड़कर चले गए। और दूसरे दिन अमावस्या थी और रानी स्वर्णावती ने सातों लड़कियों को अपने पास बुलाकर झूठी कहा कि कल पूर्णिमा है, जो कोई पूर्णिमा के दिन व्रत करता है उसे घर संसार बहुत अच्छा मिलता है, तो सब कल पूर्णिमा का जो व्रत करेंगे ताकि तुम्हारी आने वाले जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तब सातों लड़कियों ने रानी से कहा कि माँ ठीक है, जो आप कहेंगी हम पूर्णिमा का व्रत कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, बच्चियां भूख से बेहाल हो गईं। तो बच्चियों ने अपनी नई माँ के पास जाकर बोली, माँ अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमें अच्छा घर बार मिले या ना मिले, लेकिन अब हम भूखे नहीं रह पाएंगे। तो बच्चियों की सौतेली माँ ने कहा, तुम सब मूर्ख हो क्या मैं तुम लोगों के लिए हमेशा हांडी चूल्हे पर चढ़ाकर रखूं क्या? और रानी स्वर्णावती ने सभी बच्चियों को दो दो थप्पड़ मारकर कहा, जो लोग व्रत करते हैं वो कभी भी आराम नहीं करते, चलो तुम सब लोग भी कलश लेकर पानी भरने के लिए जाओ। और अब राजा वीर सिंह की बेटियों को बहुत पछतावा हो रहा था कि वे अपने पिता के साथ क्यों नहीं गई, लेकिन अब वो हो भी क्या सकता था। रानी ने उन बच्चियों को टूटे फूटे मटके देकर पानी भरने के लिए लगा दिया। बेचारी लड़कियां जिन्होंने कभी अपने पिता के महल में एक गिलास लेकर पानी नहीं लिया था, यहाँ रानी स्वर्णावती उनसे सब काम कराने लगी। वे कुएं से पानी कैसे भरते हैं जो उन्हें कभी आता ही नहीं था, लेकिन अपनी सौतेली माँ के डर से यह डर उन्हें सता रहा था कि अगर पानी नहीं लाएंगे तो माँ उन्हें मारेगी। एक बेटी ने रानी स्वर्णावती से पानी पीने के लिए मांगा, तो रानी स्वर्णावती ने कहा, पहले कुएं से पानी भरकर लाओ, तभी पानी पीने के लिए मिलेगा। और बेचारी सातों बच्चियां रोते रोते कुएं से पानी भरने के लिए चल दी। आज उन सभी बच्चियों को अपनी जन्मदात्री यानी अपनी मां कुंदावती की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि एक जन्म देने वाली माँ ही अपनी बेटियों का दुख समझ सकती है। रानी कुंदावती ने जब अपनी बेटियों को भूख से बेहाल देखा तो रानी कुंदावती ने बाहर केले के पेड़ उगा दिए। और सातों बहनों ने जब केले के पेड़ पर बहुत सारे केले लगे हुए देखे तो वे बहुत खुश हो गई। सभी बच्चियों ने पेट भरकर केले खाए, फिर पानी भरकर लौट पड़ी, लेकिन मटके टूटे फूटे थे, उनमें पानी भला कैसे टिकता। उन टूटे फूटे मटकों का पानी गिरने से उन सभी के कपड़े भीग चुके थे। जब वे सभी महल पहुंची तो उन मटकों में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। सातों बच्चियों ने कहा, माँ ये मटके तो टूटे हुए हैं। तो रानी स्वर्णावती ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम लोगों ने ये मटके फोड़कर लाई हो। और रानी स्वर्णावती ने एक छड़ी से सभी बच्चियों की पिटाई कर दी। सातों की सातों बहनें रोने लगी और एक बेटी ने कहा, माँ तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इतना मार रही हो? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब रानी स्वर्णावती हर रोज राजा वीर सिंह की बेटियों की जमकर पिटाई करती। एक दिन फिर से एक बच्ची ने पानी पीने को मांगा। तब रानी स्वर्णावती अंदर से 7 लोटे दूध भरकर जहर मिलाकर ले आई और सभी को पीने के लिए दे दिया। सभी बच्चियों ने दूध पी लिया और जहर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सभी बच्चों ने कहा, माँ हमें क्या हो रहा है? हमारा मुंह सूख रहा है, छाती में भी जलन सी हो रही है। तब रानी स्वर्णावती ने कहा, और क्या करती मैंने तुम्हें जहर की जगह अमृत पीने के लिए देती। और जहर पिलाने के बाद रानी स्वर्णावती ने काल कोठरी में सातों बहनों को बंद कर दिया और बाहर से उस काल कोठरी की कुंडी लगा दी। और जब रानी कुंदावती को यह आभास हुआ कि मेरी बेटियों को उस सौतेली रानी ने जहर पिला दिया है, तो रानी कुंदावती ने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरकर जहर से मुक्त कर दिया। और अब रानी कुंदावती की बेटियां चैन की नींद सो गई थीं। इधर रानी स्वर्णावती भी यह सोचकर सो गई कि अब उसके और राजा के बीच का कांटा दूर होने वाला था।
और दूसरे दिन सुबह जब रानी स्वयनावती ने काल कोठड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि तो वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजा वीर सिंह की सारी बेटियां जीवित थीं। और तभी एक बेटी ने पूछा, माँ चांद उग गया क्या? हमें भूख बहुत लगी है। तो रानी स्वयनावती ने कहा, नहीं अभी चांद नहीं उगा, तुम सो जाओ, जब चांद उठे आएगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। यह कहकर रानी स्वयनावती ने काल कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर आकर सोचने लगी, मैंने तो इन सभी को जहर दिया था, लेकिन ये कैसे बच गई। दूसरा फिर रानी स्वयनावती काल कोठरी में गई। तब राजा वीर सिंह की बेटियों ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया कि माँ चांद उगा क्या? तो रानी स्वयनावती ने कहा, हाँ चांद भी उगा और छिप भी गया। तो अब बेटियां कहने लगी, हमें खाना दो क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई है माँ। राजा वीर सिंह की बेटियों ने तो रानी स्वयनावती से भूख के लिए खाना मांगा, लेकिन रानी स्वयनावती कहने लगी, ऐसे कैसे मैं तुम्हें खाना दे दूं? अगर मैंने तुम्हें खाना दे दिया तो तुम्हें बूढ़े पति मिलेंगे। तब सब लड़कियों ने कहा, लेकिन माँ अब हमसे नहीं रहा जाता, बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो रानी स्वयनावती ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहा धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। तब लड़कियों ने कहा, माँ हमें अंधेरे में बहुत डर लगता है। तो रानी स्वयनावती ने कहा, अंधेरा ही तो तुम्हें अंधेरा खा नहीं जाएगा, अंधेरा ही तो है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और रानी स्वयनावती उन सभी लड़कियों को एक टूटे फूटे और उजाड़ मंदिर में लेकर चली गई और बोली, बच्चियों तुम इस मंदिर में पूजा करो और तुम्हें अच्छे वर मिलेंगे। जब सभी लड़कियां मंदिर के अंदर चली गईं, तो रानी स्वयनावती ने मंदिर का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो बच्चियां पूरे 9 दिन उस उजाड़ मंदिर में भूख प्यास से बेहाल होकर पड़ी रहीं। अब बच्चियां भूख से तड़प रही थी और उधर जब रानी कुंदावती की आत्मा को एहसास हुआ कि उसकी बेटियों का इस हाल में बुरा हाल हो रहा, तो यह देखकर बहुत दुखी हो गई। रानी कुंदावती ने मंदिर के अंदर मधुमक्खी के अनेक छत्ते लगवा दिए। उन छत्तों से शहद टपक टपक कर बच्चियों के मुंह में जाने लगा और लड़कियों की भूख मिट गई और बच्चियों की जान में जान आई। उधर राजा वीर सिंह अपने पड़ाव में सुख से सो रहा था और उतने में उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसे हिलाकर उठा रहा है। फिर राजा के कानों में आवाज गूंजी, उठो राजा उठो, उधर तुम्हारी बेटियां भूख से तड़प रही हैं और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। राजा उठकर बैठ गया और सोचने लगा, जरूर मेरी बच्चियां किसी संकट में फंस गई हैं। राजा वीर सिंह ने जल्दी से मिठाई खिलौने आदि लेकर अपने नगर की ओर रवाना हुआ। नगर के महल के पास पहुंचकर नगाड़ा बजने लगा। राजा ने देखा कि उसकी आगवानी करने के लिए बेटियां नहीं आई हैं। राजा सीधे रानी स्वयनावती के महल में चला गया। राजा ने रानी स्वयनावती से पूछा, रानी मेरी बच्चियां कहाँ हैं? तो रानी स्वयनावती ने झूठ कहा कि आपकी पहली पत्नी रानी कुंदावती अपनी बच्चियों को मार पीट कर अपने साथ ले गई। तो राजा सोच में पड़ गया, क्या सच में रानी कुंदावती अपनी बेटियों को कैसे लेकर जा सकती है? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राजा को रानी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए उसने अपने सिपाहियों को पूरे नगर में भेज दिया। लेकिन सिपाहियों ने पूरे नगर में राजकुमारियों को नहीं ढूंढ सके। अब राजा खुद अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ा। राजा अपनी बेटियों को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चला गया तो राजा को जंगल के रास्ते पर पैरों के निशान दिखाई दिए। राजा ने जब पैरों के निशान गिने तो 7 पैरों के निशान तो छोटे छोटे थे और एक पैरों का निशान बड़े पैरों का था। तो राजा वीर सिंह ने सोचा, ये बड़े पैरों के निशान रानी कुंदावती का होगा। या इसी यकीन के साथ राजा आगे बढ़ गया, क्योंकि रानी कुंदावती अपनी बेटियों को लेकर गई है तो 7 बेटियों के साथ रानी कुंदावती भी होगी। और वह जंगल में थोड़ी दूरी पर एक टूटा फूटा मंदिर राजा को दिखाई दिया। राजा ने देखा कि उस मंदिर में जो ताला लगा हुआ है। तब राजा को शक हुआ कि कहीं मेरी बच्चियां यहीं तो बंद नहीं है। राजा ने उस मंदिर का ताला तोड़वा दिया। राजा ताला तोड़ने के बाद जो राजा ने अंदर जाकर देखा तो उसकी 7 बेटियां अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। राजा जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को महल में लेकर जाने का आदेश दिया। और जब राजा ने पूछा कि तुम लोग वहां जंगल के मंदिर में कैसे पहुंची, तो राजा ने बेटियों ने बताया राजा को कि रानी स्वयनावती के कारनामों की पूरी कहानी राजा को सुना दी। रानी स्वयनावती से राजा ने अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए। रानी स्वयनावती को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन रानी स्वयनावती मिन्नतें कर करके राजा के आगे जो कहने लगी, लेकिन राजा ने उसकी नहीं सुनी और रानी ने कहा कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपने महल में रहने लगी, क्योंकि राजा ने फिर उसे जब मन्नतें की तो माफ कर दिया और अब अपने महल में रानी कुंदावती रहने लगी। राजा अपनी बेटियों के साथ सुखपूर्वक अपने दूसरे महल में रहने लगा। लेकिन
यह बात रानी स्वयनावती को रास नहीं आई। रानी स्वयनावती ने एक दिन राजा स्नान करने के लिए गया हुआ था, तब रानी ने एक दासी से जंगल में सम्मोहित करने वाली जड़ी बूटी मंगवाकर राजा के खाने की थाली में मिला दी और राजा वो खाना खाने के साथ ही रानी स्वयनावती की तरफ सम्मोहित हो गया। राजा की बेटियां तो सो रही थी, तो राजा रानी स्वयनावती के प्यार में सम्मोहित होकर राजा रानी स्वयनावती के महल के द्वार पर जाकर दस्तक दी। रानी स्वयनावती ने कहा, महाराज आप अब क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ तुम्हें अपनी बेटियों से तो बहुत प्यार है, आप वापस लौट जाओ। रानी अंदर से ही कहने लगी कि जब मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी जब तुम अपनी बेटियों को मारकर वापस आओगे, तभी राजा महल के द्वार मैं आपके लिए खोलूंगी। अपनी बेटियों को पहले मार दो, वरना तो मैं आपको कभी अपने महल के अंदर नहीं आने दूंगी। राजा ने कहा कि कोई अपनी बेटियों को क्यों मारेगा? अगर आपको, रानी कहने लगी, बेटियां नहीं मारनी है तो आप उन्हें कहीं दूर जंगल में छोड़ दो। रानी ने कठोरता पूर्वक शब्दों में कहा था। राजा रानी के बिछाए जाल में फंस चुका था, क्योंकि राजा रानी से सम्मोहित हुआ था, क्योंकि वो तो जड़ी बूटी का कमाल था। राजा ने रानी स्वयनावती की बात मानकर अपनी बेटियों को आधी रात में उठाकर बोला, उठो बेटियों, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़कर आता हूँ, हम लोगों को अभी चलना है। लेकिन राजा की बेटियों के आश्चर्य में होकर पूछा, हमारा ननिहाल? लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा कोई ननिहाल भी हो सकता है पिताजी। राजा वीर सिंह ने कहा, तुम्हारा ननिहाल बस किसी मनमुटाव की वजह से हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम सभी को उनसे मिलवा कर ले आता हूँ, क्योंकि उन्हें तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होगी। राजा की बेटियां उठकर तैयार होने चली गई। इधर रानी स्वयनावती राजा वीर सिंह को अपने जाल में फंसाकर बहुत खुश हो रही थी। रानी स्वयनावती ने अपनी दासी से कहकर राजा की बेटियों के लिए जहर डालकर रोटियां बनवाई और एक कपड़े में बांध दी। कुछ सादी रोटियां राजा वीर सिंह के लिए बनवाई और उन्हें अलग कपड़े में बांधकर तैयार कर दिया। अब रानी स्वयनावती ने बड़ी चालाकी से राजा को खाने की दोनों पोटलियां दे दी और कहा, जिस पोटली में रोटियां ज्यादा हैं वो रोटियां मेरी बेटियों को देना और दूसरी पोटली में रोटियां जो कम है वो आप खाना। राजा वीर सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया और राजा अपनी बेटियों को लेकर जंगल से ही होकर चला जा रहा था। चलते चलते जब राजा घने जंगल में पहुंचा तो राजा की सबसे छोटी बेटी सर्पवती को एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो सर्पवती ने अपनी पोटली से रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उस कौवे को डाल दिया। उस कौवे ने जैसे ही रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच में लेकर खाने लगा तो वह कौवा वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। राजा की छोटी बेटी सर्पवती के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। तभी सर्पवती ने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। वो कुत्ता भी रोटी खाते ही जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। सर्पवती ने कहा, अगर ये रोटियां हम बहनों ने खा ली होती तो हम सभी भी यहीं मर जाती। सर्पवती ने सोचा, मैं रोटियों को फेंक देती हूँ, नहीं तो बेकार में ही कोई ना कोई मारा जाएगा। सर्पवती ने अपनी बहनों से खड्डा खोदने के लिए कहा। फिर वहीं पर एक खड्डा खोदकर सारी रोटियां उस खड्डे में दबा दी। लेकिन यह बात राजा वीर सिंह को पता नहीं थी और सभी जंगल के आधे रास्ते पहुंच गए। राजा की बेटियों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो राजा की एक बेटी ने कहा, पिताजी मुझे आपकी पोटली में से एक रोटी दीजिए ना। तभी राजा ने कहा, बेटियां मेरी पोटली में तो पत्थर कंकड़ भरे हुए हैं, वो हमें राह में जंगली जानवरों को मारने के लिए हैं और वैसे भी हम सब तुम्हारे ननिहाल पहुंचने वाले हैं, बस कुछ समय तक वहां पहुंच जाएंगे। राजा की एक बेटी जिसे बहुत भूख लगी थी वो वहीं भी जंगल में बैठकर रोने लगी कि मुझे तो बहुत भूख लगी है पिताजी, अभी खाना है मुझे। तब राजा ने अपनी बेटी को छड़ी से मारने लगा। राजा वीर सिंह की दूसरी बेटियों ने कहा, पिताजी आप इसे मत मारिए, हम इसे समझा देंगे, ये जिद नहीं करेगी। और चलते चलते रात घिर आई थी। राजा ने कहा, अब रात बहुत हो गई है तो और हम सब थक भी गए हैं, अब हम यहीं कहीं जगह देखकर सो जाते हैं, कल सुबह हम वहां जाएंगे। राजा वीर सिंह ने एक साफ सुथरी जगह देखकर एक पेड़ के नीचे जो सो गया। राजा की बेटियां भी राजा के अगल बगल में सो गईं। राजा ने देखा कि उसकी बेटियां सो चुकी हैं, तो राजा ने जिस जगह पर राजा सोया था, राजा वीर सिंह ने उस जगह पर एक मोटी सी लकड़ी रख दी और उस लकड़ी पर एक चादर डाल दी। राजा बेटियों को वहीं सोता हुआ छोड़कर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते सुबह हो गई थी। राजा ने जंगल के बाहर एक नदी के किनारे पर आकर अपना हाथ मुंह धोया और खाने के लिए अपनी पोटली खोली और पोटली खोलते ही राजा ने देखा कि रोटियों के बदले में सच में कंकड़ पत्थर बन गए थे।
राजा तभी से प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, मेरी बेटियां रोटी मांग रही थी तो मैंने कहा कि पोटली में कंकड़ पत्थर बंधे हुए। सच में रोटियां बदलकर कंकड़ पत्थर बन गई। राजा अपने आप को अपनी बेटियों का गुनहगार मान रहा था, लेकिन जब राजा वीर सिंह अपनी नगरी, अपने महल में कदम रखा तो राजा सब कुछ भूल चुका था। यहाँ तक कि राजा अपनी बेटियों को भी भूल चुका था। और उधर जब सुबह हुई तो राजा की बेटियां जागी तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को आवाज लगाई। राजा ने जब बहुत बार पुकारने पर भी राजा नहीं बोला तो एक बेटी ने राजा के ऊपर से चादर हटाई तो राजा वीर सिंह की जगह एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा पड़ा था। राजा की बेटियों को जब पता चला कि उनके पिता नहीं है तो वो रोने लगी, लेकिन फिर उन सभी ने वहीं पास के तालाब में स्नान किया। अब उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन आसपास बहुत घना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। वो बेचारी मासूम बच्चियों को क्या पता था कि उनका पिता ही उन सभी को धोखा दे जाएगा। तभी वहां जंगल में राजा भीम सिंह शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गया। उसने देखा कि ये किसी राजा की बेटियां लग रही हैं और सोचने लगा कितनी मासूम है और अभी बहुत छोटी भी हैं। इन सभी को देखकर लगता है कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन सभी के चेहरे मुरझा से गए हैं। राजा भीम सिंह जी ने जो अपने सिपाहियों से बोलकर खाने पीने का सामान मंगवाकर उन सभी का भरपेट खाना खिलाया। राजा भीम सिंह ने जब पूरी कहानी सुनकर मन में कहा, अरे यह सब तो मेरी ही भांजियां हैं, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वैसे राजा वीर सिंह और रानी कुंदावती के साथ 10 साल पहले किसी बात पर मनमुटाव हो गया था, इसलिए राजा वीर सिंह और रानी कुंदावती ने अब अपने मायके जाना बंद कर दिया था। राजा भीम सिंह रानी कुंदावती के भाई हैं और राजा भीम सिंह अपनी बहन की बेटियों को अपने नगर ले जाकर चला गया। राजा अपने महल में पहुंचा और राजा भीम सिंह के भी 7 पुत्र थे। राजा भीम सिंह ने अपने 7 पुत्रों का विवाह अपनी भांजियों के साथ करा दिया। सर्पवती का विवाह अपने सबसे छोटे पुत्र विक्रम के साथ कर दिया। उधर राजा वीर सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए थे। राजा वीर सिंह के दुश्मनों ने राजा वीर सिंह पर हमला कर दिया, जिससे राजा वीर सिंह अपना राजपाट हार गया और राजा वीर सिंह के राज्य पर उसने अपना कब्जा कर लिया। राजा वीर सिंह को अपने नगर में मुंह छिपाकर भागना पड़ा और राजा ने रानी सोयनावती के साथ कई राज्यों में जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी राजा की मदद नहीं की। राजा वीर सिंह ने रानी सोयनावती से कहा, हमें कुछ दिन कहीं छुप कर रहना होगा और हमें कोई मेहनत मजदूरी करने का होगी, तभी अपनी गुजर बसर करनी पड़ेगी। राजा वीर सिंह और रानी सोयनावती दोनों जंगल में जाकर सूखी हुई लकड़ियां जमा करके रानी सोयनावती ने कहा, तुम यहीं बैठो जब तक मैं ये लकड़ियां बेच कर आता हूँ। यह कहकर राजा लकड़ियां बेचने के लिए एक तरफ चल पड़ा। वह लकड़ियां लेकर आवाज लगाई कि लकड़ियां ले लो, तो उसकी लड़कियों ने राजा की आवाज पहचान ली और बुलाकर पूछा तो राजा ने पूरी बात बताई। उन लड़कियों को अपने पिता पर दया आ गई। वे राजा को अंदर ले गई और उसे अच्छे से खिलाया पिलाया। और उधर रानी सोयनावती भी राजा वीर सिंह की बाट जोह रही थी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा वीर सिंह वापस नहीं लौटा। रानी सोयनावती ने सोचा, जब इंसान के पास 2 पैसे आ जाते हैं तो सब भूल जाता है। राजा वीर सिंह के हाथ में भी 2 पैसे आते ही मुझसे मुंह मोड़ लिया और यह बोलकर रानी सोयनावती वहीं से आगे जाने के लिए बढ़ी तो सामने एक बड़ा सा बाघ खड़ा मिला और वह रानी को खा गया। राजा वीर सिंह का भी उधर अब स्वास्थ्य गिर रहा था। 24 घंटे वह बिस्तर पर लेटे रहते थे। बेटियों ने बहुत उपचार करवाए, लेकिन कोई भी उनकी तबीयत को में सुधार नहीं हुआ। वह दिन पर दिन बीमार होते जा रहे थे और कुछ दिन बाद राजा वीर सिंह बहुत बीमार रहने लगा। अब शायद उनका आखिरी समय नजदीक आ गया था। बेटियों के बीच प्रसन्न मन से होकर राजा स्वर्ग सिधार गए। बहुत धूमधाम से उनका क्रियाक्रम किया गया और इस बात को अब धीरे धीरे 3 साल बीत गए। राजा वीर सिंह की बेटियां अपना जीवन बहुत सुखमय बिता रही थी। अभी तक सर्पवती की बड़ी बहनों को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन सर्पवती के गर्भ ठहर गया था। यह गर्भ की बात सुनकर सर्पवती की बड़ी बहनें और सारे जीजा बहुत खुश हुए। सबने मिलकर बहुत खुशी मनाई और गरीबों को भी दिल खोलकर खाना वस्त्र बांटे गए, खूब दान पुण्य किया गया। इसी बीच राजा भीम सिंह के बड़े बेटों को किसी काम से धर्मपुर जाना पड़ा। सभी भाई जाने के लिए अपने अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। जब वे सब अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए तो जाने से पहले उन्होंने अपने महल के दरबान सुखीराम से कहा, देखो सुखीराम, हमारे जाने के बाद कोई भीख मांगने साधु या फकीर कोई भी आए तो तुम उसे बाहर से ही भीख दे देना, और अगर कोई परदेसी या कोई अनजान व्यक्ति आए तो उसे भी बाहर से ही भेज देना, किसी को अंदर मत जाने देना। अगर कोई गलती से भी अंदर चला गया
तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। फिर राजकुमार विक्रम ने सर्पवती को बुलाकर कहा, रानी, हमने बाहर 7 लकीरें खींच दी हैं, तो जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक आप महल से बाहर कदम नहीं रखोगी। और इसके बाद सातों भाई धर्मपुर के लिए रवाना हो गए। रामनगर के 11 कोस की दूरी पर एक टीला था। उस टीले पर एक जादूगर रहता था। उसके पास एक बड़ा किला था और उस किले में 7 चांदी के और 14 सोने के महल थे। उन महलों के बीचों बीच एक 4 मीनार की मस्जिद बनी हुई थी। उस मस्जिद में वो जादूगर अपनी किताबें उलटता पलटता रहता था। उसे बहुत तंत्र मंत्र के बारे में मालूम था, इसलिए उसे यह के पास में एक भूत प्रेत आत्माएं मौजूद रहती थी। जब चाहे वो भूत प्रेत की आत्माओं को बुला सकता था। जब भूत प्रेत आत्माएं उस जादूगर के एक इशारे पर चली आती थी। वो जादूगर हमेशा एक फकीर के भेष में रहता था, इसलिए उसे सभी भूतिया फकीर कहकर बुलाते थे। आज भी जब उस फकीर ने चुटकी बजाई तो बल्ली नाम का प्रेत ने आकर मसाल जला दी और एक नाई भूत ने आकर फकीर की दाढ़ी बनाई। खल्ली नाम के भूत ने आकर खाना पकाया और एक ग्वाला भूत दूध ले आया। जमरू भूत ने आकर पानी भर दिया और एक भूत ने आकर फकीर के हाथ पांव दबाने लगा। एक बूढ़ा भूत आकर उसे कहानी सुनाने लगा। इतने में एक पंछी उड़ते हुए आकर फकीर के सामने वाले पेड़ पर बैठ गया। उस फकीर ने अपनी रखेल रखी थी फूली बाई, उसको बुलाया और बोला, देख फूली बाई, वो पंछियों का जोड़ा कितना अच्छा लगता है। बता कौन है जो मेरे पास में बैठकर मेरे शौक पूरे करेगी। और अब बात ये थी कि फूली बाई अब बूढ़ी हो चुकी थी। फकीर के मन में अभी बात चल रही थी, कहीं से एक सुंदर सी स्त्री को हर लाए और उसके लिए फकीर ने एक काली बिल्ली मारकर उसके लहू से आंखों में अंजन लगाकर अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई सुंदर नारी दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर उसकी नजर भीम सिंह के महल के अंदर रानी सर्पवती पर गई। फकीर ने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस स्त्री को चुरा कर ले आएगा, क्योंकि रानी सर्पवती बहुत ही खूबसूरत थी और रानी भी थी। और फिर फकीर ने निश्चय किया कि वह रानी सर्पवती को हर कर ही लाएगा। फूलीबाई के साथ अपने महल के अंदर फकीर चला गया। फूलीबाई ने फकीर को 12 मन गेहूं की रोटियां, 3 मन मूंग की दाल, 2 मन घी फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने पहले 3 मटके मदिरा के घटके, फिर सारा खाना मिनटों में खा गया। खाने के बाद फकीर ने 2 किलो अफीम भी खाई, मगर उसे जरा सा भी नशा नहीं हुआ। फिर फकीर ने 2 मन गांजा अपनी बड़ी सी चिलम में डालकर पीने लगा। अब फकीर नशे में एकदम टल्ली हो गया। उस पर सर्पवती का चेहरा उसे याद आ गया। अब फकीर के मन में सर्पवती को चुरा कर लाना है। और फिर फकीर ने जादूगर के वाले कपड़े पहने और अपने आप को आईने में देखा। उसे लगा, इन कपड़ों में मैं सर्पवती को चुरा कर नहीं ला सकता। फिर फकीर ने अपनी जादूगरी से अपने कपड़े बदलकर एक साधु का भेष कर लिया, लेकिन उसी साधु का भेष कुछ ठीक नहीं लगा। फिर उसने एक बनिए का भेष बदला, लेकिन वो भी उसे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर फकीर ने एक शिव भक्त का भेष बदला और हाथ में चांदी का कमंडल, एक सोने का चिमटा ले लिया और अपने बदन पर भभूत मलकर शिव भक्त बन गया और चल पड़ा रानी सर्पवती के महल की तरफ। फिर फकीर को अपने जादू से पलक झपकते ही सर्पवती के महल के सामने खड़ा था, लेकिन वहां के पहरेदार सुखीराम ने उस फकीर को अंदर जाने नहीं दिया। उस पहरेदार ने सुखीराम से कहा, अगर तुम्हें भिक्षा चाहिए तो वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं आपको महल के अंदर नहीं जाने दे सकता। उस फकीर ने सुखीराम को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सुखीराम नहीं माना। तो फकीर ने सुखीराम से कहा, अरे मूर्ख, इसलिए ही तुम्हें संतान रह गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने ही सर्पवती को पुत्र दिया है, इसलिए वो गर्भवती है। यह बात सुनकर सुखीराम बहुत खुश हो गया। उस कपटी जादूगर के फकीर के जो पैरों में गिरकर वह माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, मुझे से जो गलती हो गई, लेकिन आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मुझे संतान देकर निहाल कीजिए। तो उस फकीर ने अपने झोले में से भभूत निकालकर सुखीराम को देते हुए कहा, ले जाओ ये भभूत, अपनी स्त्री को खिला देना, कुछ अपने घर में छिड़क देना। सुखीराम अपने घर को गया और वो भभूत अपनी पत्नी को खिला दी और बाकी अपने घर में छिड़क दी। पलक झपकते सुखीराम के घर में बच्चों से भर गया और यहाँ सुखीराम ने भभूत छिड़की थी, वहां हर जगह बच्चे ही बच्चे हो गए। तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चे हो गए। अब सभी बच्चे अपने माता पिता से खाने की मांग करने लगे। घर में जो कुछ खाने को मिलता सब चट कर जाते, लेकिन उन सभी की भूख नहीं मिटती और सब खाना और मांगने लगे। सुखीराम बेचारा दुखी होकर वापस फकीर के पास आकर बोला, भाड़ में जाए ऐसी संतान, ये पूरे के पूरे मुझे राक्षस की संतान लगते हैं।
मैं आपको महल के अंदर जाने की इजाजत देता हूँ। तो उस फकीर ने कहा ठीक है, अब ये भभूत तुम वापस अपने घर में छिड़क देना, अब तुम जितने बच्चे तुम्हें चाहिए उतने ही मिलेंगे। सुखीराम ने वैसा ही किया। अब सुखीराम के घर में सिर्फ 7 बच्चे रह गए थे। सुखीराम और उसकी पत्नी ने सुख की सांस ली और फिर फकीर ने देखा कि सर्पवती की बहनें पनघट से पानी भरने के लिए जा रही हैं, मगर उनमें सर्पवती नहीं थी। तो फकीर ने अपनी जादू के बल पर उन 6 बहनों के मटकों में असरफियां भर दी, जिसे देखकर वो वापस महल लौट गई। लेकिन जब सभी ने अपने महलों में पहुंची तो सर्पवती की बहनों ने देखा कि हमारे मटकों में तो सोने की गिन्नियां भरी हुई हैं, लेकिन अब कोयला भरा हुआ है। जब रास्ते में थे तो असरफियां थी, लेकिन महल आते कोयला कैसे हो गई? तभी फकीर ने उन सभी बहनों के घर में के बाहर जाकर अलख निरंजन, तुम दूधो नहाओ पूतो फलो और ये भभूत लगा लो देवियों, सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। भोलेनाथ जो भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। फकीर ने शंख बजा दिया। ऐसा करते करते वो फकीर सर्पवती की बहनों के घर में होते हुए सर्पवती के कक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। और तभी फकीर की आवाज सुनकर एक सर्पवती की दासी ने फकीर को भिक्षा देने के लिए आई। तो फकीर ने कहा मैं दासियों से भिक्षा नहीं लेता, अपनी रानी से कहो मुझे खुद आकर भिक्षा दे। तो दासी ने कहा लेकिन सर्पवती रानी अभी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि रानी ने कहा है कि मैं अभी बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो रानी कहाँ है जो मैंने उसे पुत्र दिया है, उसे वापस लाने में मुझे क्षण भर भी नहीं लगेगा। साधु कहने लगा रानी को पुत्र भी तो मैंने ही दिया है। बात दासी ने सर्पवती रानी को जाकर कह दी। तो रानी सर्पवती ने सोचा इन साधु फकीरों से बचकर ही रहना चाहिए, क्या सच में ये फकीर मेरे बच्चे को कोई हानि ना पहुंचा दे। और फिर रानी सर्पवती खुद अपने हाथों से उस फकीर के लिए भिक्षा लेकर देने के लिए गई। जब रानी सर्पवती भिक्षा देकर जाने लगी तो रानी सर्पवती का पुत्र रोने लगा। रानी सर्पवती ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर अपने पुत्र के हाथ की नन्ही सी उंगली में पहना दी और फकीर को भिक्षा देने चली गई। और ये क्या, उस फकीर ने अब रानी सर्पवती से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तो सर्पवती ने इसका कारण पूछा तो फकीर ने कहा जब तक तुम अपने पति की खींची गई लकीरें पार करके मुझे भिक्षा देने नहीं आती तब तक मैं भिक्षा नहीं ले सकता। क्योंकि यह बात फकीर को भी पता था, जब तक सर्पवती अपने महल से इन खींची गई लकीरों को पार करके बाहर नहीं आती तब तक मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। सर्पवती उन लकीरों को पार करने से हिचकिचाने लगी। यह देखकर फकीर ने सर्पवती से उसका बच्चा छीन कर ले गया और इस डर से सर्पवती से कहने लगा या तो मुझे भिक्षा दो नहीं तुम्हारा बच्चा मैं छीन कर ले जाऊंगा, क्योंकि यह मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है। यह सुनकर रानी सर्पवती डर गई और महल से बाहर निकलकर आ गई। सर्पवती जैसे ही अपने महल से बाहर खींची हुई लकीर को पार की, फकीर ने सर्पवती को अपने जादू से कुतिया बना लिया और उनके गले में जंजीर डालकर ले जाने लगा। सुखीराम को शक हुआ कि जब ये फकीर आया था तब तो ये अकेला आया था, ये कुतिया कहां से लेकर जा रहा है। सुखीराम ने कहा फकीर जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम अकेले थे, लेकिन अब ये कुतिया कहां से आ गई। तब फकीर ने कहा तुम्हें शायद याद नहीं, मेरे साथ मेरी कुतिया हमेशा रहती है। लेकिन सुखीराम फकीर की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी फकीर ने जल्दी से अपनी झोली से भभूत निकालकर सुखीराम की तरफ फूंक मारकर उड़ा दी। फकीर के जादू से सुखीराम को पागल बना दिया। सुखीराम पागल बनकर जंगलों की तरफ भाग गया और फकीर जो सर्पवती बनी कुतिया को अपने सोने के महल में लेकर आ गया और अपने जादू से कुतिया बनी सर्पवती को वापस से दोबारा सर्पवती बना लिया, क्योंकि सर्पवती बड़ी सुंदर थी। फकीर ने सर्पवती को बड़े प्यार से छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सर्पवती ने फकीर बाबा से कहा तुम मुझे 12 बरस तक छू नहीं सकते, क्योंकि मैंने 12 बरस तक प्रण लिया है, और तुम मुझे छूने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी कैद से छूटकर कहीं जा नहीं सकती, और अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फकीर बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन सर्पवती भी एक पतिव्रता नारी थी, तो सर्पवती के सामने फकीर बाबा का जादू काम नहीं कर रहा था। सर्पवती का बाल भी बांका फकीर बाबा नहीं कर सकते थे। सर्पवती को अपने जादू से फकीर बाबा ने राख में बदल दिया और सर्पवती की राख को अपनी झोली में डालकर अपनी रखेल फूलीबाई के पास चला गया। फूलीबाई ने सोचा कि फकीर अकेला ही वापस आया है तो शायद सर्पवती को अपने साथ नहीं ला सका, तो फूलीबाई फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगी। तो फकीर ने अपनी जादू की छड़ी से उस राख को छुआ तो राख ने सर्पवती का रूप धारण कर लिया। यह देखकर फूलीबाई हैरान रह गई और बोली अरे बिटिया,
रानी तुम कैसे इस फकीर के जाल में फंस गई? यह तो बहुत ही निर्दयी किस्म का बंदा है। तो फूलीबाई को अब सर्पवती की चिंता होने लगी, लेकिन सर्पवती बेचारी क्या करती, इसलिए सर्पवती चुपचाप रोते हुए फूलीबाई को देख रही थी। फिर फकीर ने सर्पवती को अंदर सोने की बनी जेल में बंद कर दिया और सर्पवती को अपने दूध मुहे बच्चे की बड़ी याद सता रही थी और सोच रही थी कैसे अपने पति तक संदेश पहुंचाए कि अपनी रानी सर्पवती को फकीर की कैद में बंदी बनाकर फकीर ने रखा, उसे आकर छुड़ा लो। इधर कुछ देर में पूरे नगर में यह बात फैल गई, रानी सर्पवती को जादूगर फकीर बाबा अपने जादू से उठाकर ले गया है। रानी सर्पवती की सारी बहनें रोते हुए विलाप करने लगी। सर्पवती के बेटे से बोलने लगी, बेटा तू भी कितना अभागा है, तेरे जन्म से पहले ही तेरे पिता युद्ध के लिए चले गए और अब तेरी माँ सर्पवती को फकीर हर कर ले गया है। उधर राजा भीम सिंह के नगर में जितने भी जवान नौजवान थे सभी के शर्म से सिर झुक गए थे कि फकीर उनके रहते हुए रानी सर्पवती को हर कर ले गया। और फिर सभी वीरों ने एक सभा बुलाई और सबने यह तय किया कि आसपास के सभी नगरों के राजाओं को संदेश भेजा जाए। लेकिन ये काम उन नगर के वीरों को करना बड़ा कठिन काम लग रहा था, क्योंकि सभी नगरों में संदेश पहुंचाने में बहुत दिन लग सकते थे। फिर भीम सिंह के नगर के दूसरे राजाओं ने बाजों द्वारा पत्र भिजवाने का निर्णय लिया और युवकों ने सर्पवती की सारी बहनों के पतियों को पत्र लिखकर भेजने का निर्णय लिया। उन पत्रों में यह लिखा गया कि रानी सर्पवती को एक फकीर हर कर ले गया है और उनका पुत्र जो कुछ ही महीनों का है उसकी देखभाल दाई कर रही है, लेकिन हमें रानी सर्पवती को जल्द से जल्द छुटाना होगा। पत्र राज्य के युवकों ने बाजों के गले में बांधकर उन बाजों को उड़ा दिया। सभी बाज उड़कर चले गए। जहां युवकों ने पते ठिकाने बताए थे वहां जाकर बाज बैठ गए और सातों भाइयों ने पत्र पढ़े तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन सभी की तलवारें अपने आप म्यान से निकालनी और उनके पास बहुत सारी सेना और तोपें थी। जैसे ही श्री राम ने रावण को मारकर सीता की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार जो रानी सर्पवती को छुटाने की तैयारियां होने लगी। तुरंत भीम सिंह के बेटों ने, सातों राजकुमारों ने शंखनाद की ध्वनि की आवाज चारों ओर गुंजाई देने लगी। उन्होंने तुरंत कूच करने का डंका बजा दिया। सारी सेना फकीर बाबा के सोने के किले की तरफ चल पड़ी और तकरीबन 4 दिन के बाद सारी सेना ने उस पहाड़ी पर पहुंचकर जहां बाबा फकीर का सोने का महल था चारों तरफ से घेर लिया। सेना के लोगों ने तोपों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन फकीर के सोने की दीवारों पर कोई असर नहीं पड़ा। फकीर बाबा के महल की दीवारें तो ज्यों की त्यों खड़ी थी और ये करामात फकीर बाबा के जादूगरी का कमाल था। फिर फकीर बाबा के महल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इधर राजा भीम सिंह के बेटों को लगा शायद फकीर बाबा के सोने के महल में कोई है ही नहीं। तब राजा भीम सिंह के बेटों ने अपने आदमियों से महल के अंदर जाकर पता करने के लिए कहा। जब सैनिकों ने महल की छत पर जाकर देखा तो उन्हें कोई आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन फकीर बाबा की हर कर लाई हुई स्त्रियां जहां वहां घूमते हुए नजर आ रही थी। लेकिन तभी राजा की सेना को एक दरख्त के नीचे फिर बैठे हुए ठाठ से सोता हुआ फकीर दिखाई दिया। लेकिन तभी फकीर की रखेल फूलीबाई भी नजर आई। फकीर बाबा के महल की छत पर गई। फूलीबाई को आभास हुआ कि फकीर बाबा के शत्रु महल की छत पर पहुंच गए हैं। तो फूलीबाई ने फकीर को जगाने के लिए थपथपाया कि उठो, तुम्हारे महल को जो शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन फकीर पर कोई असर नहीं हुआ और फकीर बहुत गहरी नींद सोया रहा। तब फूलीबाई ने एक लोहे का सरिया गर्म किया और फकीर बाबा के शरीर पर दाग दिया, लेकिन तब भी फकीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर फूलीबाई जोर से चिल्लाने लगी। तभी कहीं फकीर अपनी आंखों को मलते हुए बोला, क्या हुआ? तो फूलीबाई ने महल की छत की ओर इशारा किया। फकीर बाबा को समझते हुए देर नहीं लगी कि शत्रु ने महल तक पहुंच चुका है। तो फकीर बाबा ने फुर्ती से सर्पवती को लेकर महल के पास बनी मस्जिद की छत पर चढ़ गया और सर्पवती अपने पति और देवरों को देखकर रोने लगी। तो फकीर बाबा ने सर्पवती को रोते हुए देखकर कहा, अरे तू क्यों रोती है? अब तुम मेरा कमाल देखो। फिर फकीर बाबा ने अपने जादू से एक छड़ी पर मंत्र पढ़कर अपने शत्रुओं की ओर फेंक दी। वो छड़ी तुरंत 300-400 आदमियों को मारकर तुरंत फकीर बाबा के पास वापस लौट आई और फकीर बाबा ने सर्पवती से कहा, अब हम जाते हैं। और फकीर बाबा ने अपने हाथ में एक बहुत मोटा डंडा लिया और या अल्लाह अल्लाह करते हुए अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। पता नहीं कितनी बार फकीर बाबा को सर्पवती के पति की सेना ने मारा होगा,
लेकिन फकीर बाबा फिर से जिंदा होता है। तो अब की बार सैनिकों ने फकीर बाबा को मारकर जलाकर उसकी राख को पानी में बहा दिया, लेकिन फकीर बाबा नहीं मरा। वो पानी में से जिंदा गरजते हुए बाहर आ निकला और फकीर बाबा ने कहा, अब तुम सभी ने अपनी अपनी ताकत आजमा ली, अब मेरा कमाल देखो मैं क्या करता हूँ। फिर फकीर बाबा ने अपने झोले में से राख निकालकर राजा भीम सिंह के बेटों पर छिड़काव कर दिया, जिससे कुछ सेना काले पत्थरों में और कुछ हाथियों में बदल गए और कुछ सफेद रंग के पत्थर के घोड़ों में बदल गए। बाकी जो बाहर सिपाही बचे हुए थे वे कुछ लाल रंग के पत्थरों में बदल गए थे। राजा भीम सिंह के सातों बेटों ने जो तंबू लगाए थे वो सब कांटेदार झाड़ियों में बदल गए और जो उन लोगों ने तोपों में गोला बारूद भरा था वो सारे मिट्टी में बदल गए। और यूं ही देखते देखते पल भर में सब कुछ शांत हो गया, एक सन्नाटा सा पसर गया। फिर फकीर बाबा लौटकर सर्पवती के पास वापस आया और सर्पवती से बोला, देखा सर्पवती, मैंने कितनी बहादुरी से सभी को ठिकाने लगा दिया। और फकीर ने जब सर्पवती का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा तो सर्पवती ने कहा, खबरदार फकीर बाबा, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उधर जब यह खबर राजा भीम सिंह के नगर में पहुंच गई कि राजा की 20,000 की सेना पूरी की पूरी पत्थर बन गई है और एक सैनिक भी नहीं बचा, तो सारे नगर में उदासी फैल गई, पूरा नगर अनाथ हो गया और भीम सिंह की सारी बहुएं पछाड़ खाकर गिरने लगी। फिर सातों रानियों ने जहर खाने के लिए अपने प्राण त्यागने की सोची और वह अपने प्राण त्यागने को तैयार भी हो गईं। मगर रानी सर्पवती के बच्चे का ख्याल आया कि हमें सभी को, अगर हम मर जाएंगे तो इस बच्चे को कौन पालेगा। सभी रानियां मरने का ख्याल छोड़कर बच्चे का पालन पोषण करने की सोचने लगी और रानी सर्पवती के बेटे का नाम गोपी चंद्र रखा गया। गोपी चंद्र अब धीरे धीरे 5 साल का हो गया था। अब गोपी चंद्र को अब अक्सर अभ्यास होने लगा था। गोपी चंद्र कुछ ही दिनों में 12 खड़ी का अभ्यास सीख लिया और फिर सभी ग्रंथों को चुटकियों में पढ़ लिए। उसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखना आरंभ की, जिसके लिए पहुंचे हुए गुरुओं को नियुक्त किया गया और कुछ ही दिन में गोपी चंद्र ने कुश्ती, तीरंदाजी और तलवारबाजी में वो निपुण हो गया। ऐसे ही करते करते गोपी चंद्र एक वीर योद्धा बन गया और राजा भीम सिंह के नगर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और नगर के बड़े बुजुर्ग सभी के मन में एक बात आने लगी थी, आगे चलकर बाप दादा का नाम रोशन करेगा ये बच्चा। एक दिन ऐसे ही एक दिन गोपी चंद्र खेल रहे थे। नगर के पुजारी जी की बहू पानी भरकर लौट रही थी और इतने में गोपी चंद्र को शरारत सूझी और गोपी चंद्र ने पुजारी की बहू के मटके की तरफ तीर छोड़ दिया, जिससे पुजारी की बहू का मटका तो टूटा ही था, लेकिन तीर मटके को तोड़ते हुए उस बहू के पैर को जा लगा, जिस वजह से उसके पैर के अंगूठे से खून की धारा बह निकली। और पुजारी की बहू गुस्से में आकर कहने लगी, क्यों रे कलमुहे, तेरी माँ फकीर बाबा की कैद में बैठी रो रही होगी, लेकिन तुझे तो गांव की बहू बेटियों को छेड़छाड़ करने में मजा आता है, उसमें ही लगे रहो। ये अपनी वीरता जाकर उस मुए फकीर को दिखाता। तो गोपी चंद्र उस बहू की बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये जो कुछ भी गोपी चंद्र ने सुना था ये बात गोपी चंद्र के लिए एकदम नई बात थी, जिसे सुनकर गोपी चंद्र हक्का बक्का रह गया। फिर गोपी चंद्र ने पुजारी की बहू से ऐसी बातें सुनकर कहा, काकी मुझे पूरी बात, पूरी सच्चाई बताइए। फिर उसने पुजारी जी की बहू से पूरी सच्चाई जान ली। पुजारी की बहू ने भी गोपी चंद्र को पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे फकीर बाबा तुम्हारी माता को हर कर ले गया, कैसे तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे काका और बाकी की सेना को पत्थर के रूप में बदल दिया। गोपी चंद्र ने पुजारी की बहू से अब माफी मांगी और कहा, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और ये सारी बातें मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन अब मुझे पूरी सच्चाई पता है, तो अब आप मुझे माफ करके अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं जो मेरे पिता और काका काम अधूरा छोड़ कर गए हैं उसे पूरा करूं। तो पुजारी की बहू ने कहा, जुग जुग जियो पुत्र, और तुम्हारी वीरता, तुम्हारी उज्जवल भविष्य और तुम विजयी भव हो। तुम्हारी वीरता तुम्हारी माता को इंसाफ दिलाने में काम आए, हमें भी बहुत खुशी होगी। गोपी चंद्र अब आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। गोपी चंद्र ने अपने महल में सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। गोपी चंद्र की बाकी माताएं गोपी चंद्र के पास आकर रहने लगी और कहने लगी, पुत्र तुम्हें क्या हो गया है,
तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? ऐसी कौन सी गलती हो गई? हम तुम्हारी माताएं हैं। तो गोपी चंद्र ने कहा, मुझे पहले ये बताओ मेरे माता पिता कहाँ हैं? तो सारी मौसी जो थी वो माताओं बनकर उसका लालन पालन कर रही थी। तो सारी कहने लगी, पुत्र हम ही तुम्हारी माताएं हैं। तो गोपी चंद्र ने कहा, क्या मैं आप सभी की कोख से जन्म लिया? क्या मेरी असली माता कौन है और कहाँ है? तो उन माताओं ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? किसने तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया? कौन है वो कल मुही जिसने हमारे नन्हे से गोपी चंद्र के मन में उथल पुथल मचा दी है? बेड़ा गर्क हो उसका, जिसने आपके मन में जहर भर दिया। वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तब गोपी चंद्र ने जब ज्यादा जिद की तो उनकी सभी माताओं ने पूरी कहानी सुना दी और फिर उन्होंने कहा कि पुत्र, उस फकीर ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। तो हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, फिर हमने सब कुछ भुलाकर तुम्हें लाड प्यार से पाला है। तब गोपी चंद्र ने कहा, लेकिन अब मुझे अपनी माता को छुड़ा कर लाना है और आप सभी माएं मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने काम में सफलता प्राप्त करके लौटूं। तो गोपी चंद्र की सभी माओं ने कहा, पुत्र तुम कैसे करोगे उस फकीर का सामना, क्योंकि वो तो अकेला ही 20,000 सेना को निगल गया। तुम कैसे जा सकते हो? फिर भी जाना चाहते हो तो जाने से पहले हमें जहर देते जाना, फिर तुम चाहे जहां भी जाओ। गोपी चंद्र ने कहा, माँ ऐसे डर रही हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। गोपी चंद्र कहने लगा, मैं जाने से पहले महल के बाहर 3 पौधे लगाकर जाऊंगा। आप सभी माओं से अनुरोध है, हर दिन में 3 बार उन पौधों को पानी देना। जब तक ये पौधे हरे रहेंगे तब तक आप समझना कि मैं जिंदा हूँ। अगर ये पौधे सूखने लगे तो समझ जाना मेरी आयु पूरी हो गई। और फिर गोपी चंद्र ने अपने पिता के आभूषण जैसे कानों में मुद्राएं, गले में मोतियों की कीमती माला, हाथों में सोने के कड़े पहन लिए और कमर कस ली और साथ में कलेवा और खा पीकर अपनी माओं के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर चल पड़ा। गोपी चंद्र अपने नगर को पार करते हुए जंगलों से होकर गुजरता गया। 25-30 कोस चलने के बाद अभी तक गोपी चंद्र को कोई गांव या नगर नजर नहीं आया था। और चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो गोपी चंद्र ने एक अच्छी सी जगह देखकर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए लेट गया। और सुबह जब गोपी चंद्र की आंखें खुली तो उसे 12 सिर वाला नाग देवता के दर्शन हुए। गोपी चंद्र ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि गोपी चंद्र को लगा कि शायद नागराज उसे डसने के लिए आया है। लेकिन गोपी चंद्र ने जैसे ही तलवार से नागराज को मारने लगा तभी नागराज ने कहा, रुको गोपी चंद्र, तुम्हारी माँ का जन्म मेरे ही दिए गए प्रसाद से हुआ है और इस नाते तुम मेरे पोते लगते हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी माँ का उद्धार जरूर करोगे। उस फकीर बाबा का वध तुम्हारे ही हाथों लिखा है, तो तुम जाकर उस फकीर बाबा का वध करके अपनी माँ को उसकी कैद से छुड़ाकर दिखलाओ। और हाँ, तुम्हारे रास्ते इतने सरल नहीं है, बहुत संकट आएंगे तुम्हारी राह में। अब जब तुम जंगल के अंतिम छोर पर जाओगे, वहां पर फकीर बाबा ने एक राक्षसी को तैनात किया हुआ है, जो अपना जब चाहे रूप बदल सकती है। तुम कहीं उसके बनाए गए जाल में फंस ना जाओ, तो इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने के लिए आया था। और आज का पूरा दिन गोपी चंद्र को चलते हुए बीत रहा था। गोपी चंद्र ने एक नगर के पास पहुंचा तो एक भटियारिन ने गोपी चंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर खाना बनाना शुरू कर दिया। तो गोपी चंद्र ने उस बूढ़ी भटियारन से पूछा, नानी अपने नगर का हालचाल तो बताओ। तभी बूढ़ी भटियारन ने कहा, क्या बताए बच्चे, हमें तो पूरे 6 महीने हो गए हैं मीठा पानी पीकर। तो गोपी चंद्र ने पूछा, ऐसा क्या हुआ नानी? तो नानी ने कहा, बेटा अब तो हमें खाना भी इस खारे पानी में बनाना पड़ता है, दाल भी कच्ची पक्की बनती है। तो गोपी चंद्र ने पूछा, नानी आपके नगर में मीठे पानी के कुएं नहीं है? तो नानी ने कहा, कुआं तो है, वो कुआं बहुत बड़ा है बच्चे, लेकिन वो दरिंदा कलमुआ बाघ जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो गोपी चंद्र ने पूछा, लेकिन ये बाघ आया कहाँ से? तो नानी ने कहा, पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन पूरे 6 महीने हो गए हैं। वो बाघ किसी को उस कुएं के पास फटकने भी नहीं देता, क्योंकि जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो वो उस कुएं के पानी को पी जाता है और कोई उसे मार भी नहीं सकता। तो गोपी चंद्र ने पूछा, लेकिन आपके नगर का राजा क्या कर रहा है?
तब बेचारी भटियारन ने कहा, राजा तो है लेकिन वे बेचारे तो बहुत मजबूर हैं। और राजा ने तो डांडी पिटवा दी, जो कोई बाघ को मारेगा वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। हर जगह लिखकर तख्ते पर लिखवा दिए हैं, लेकिन कोई उस बाघ को कैसे मारे यही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ही खाना खाते हुए नानी से बातें करते हुए रात हो गई। गोपी चंद्र भी खा पी कर सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कलेवा लेकर उत्तर दिशा की तरफ निकल गया और वहां पहुंचकर गोपी चंद्र ने देखा कि एक बहुत बड़ा लोहे का जो फाटक लगा हुआ है और फाटक पर ताला लटक रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहरेदार घूम रहे थे। तो गोपी चंद्र ने आवाज लगाई, अरे कोई है, ये फाटक क्यों बंद है, इसे कोई आकर खोलो। तब एक पहरेदार ने कहा, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम्हें अगर आना है तो तुम्हें पूर्वी दिशा की तरफ से आना होगा। जब दरबार ने कहा कि जो फाटक नहीं खुल सकता, तो गोपी चंद्र ने कहा, नहीं, मैं दूसरे दरवाजे से नहीं आऊंगा, बल्कि मुझे इसी दरवाजे से आना है। दरबार ने कहा, क्यों अपनी जिद पर अड़े हो, और वैसे भी यहाँ के कुएं के पास बाघ रहता है, तो वो बहुत ही खतरनाक बाघ है, तुम्हें यूं ही चुटकी में निगल जाएगा। गोपी चंद्र ने कहा, अच्छा, फिर तो तुम ये दरवाजा खोल ही दो, मैं तो देखूं उस बाघ को। तब दरबार ने दरवाजा खोल दिया और गोपी चंद्र फाटक से अंदर आ गया। गोपी चंद्र उस जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, बाघ को देखने लगा। बाघ ने जैसे ही गोपी चंद्र को देखा तो उस पर टूट पड़ा। गोपी चंद्र पहले ही हमले के लिए तैयार था। गोपी चंद्र ने फुर्ती से उस बाघ की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे बाघ वहीं ढेर हो गया और मर गया। तब गोपी चंद्र ने उस बाघ की पूंछ और पंजे काट लिए। गोपी चंद्र वापस उस बूढ़ी भटियारन के पास लौट आया और बोला कि कहाँ घूम कर आए हो? भटियारन ने पूछा। तो गोपी चंद्र ने कहा, नहीं नहीं नानी, बस ये नगर तक गया था। गोपी चंद्र ने कहा, नानी, मैंने देखा नगर के कुएं के पास बाघ मरा पड़ा है, तो पता करने से मालूम हुआ कि वहाँ एक गरीब और आलसी धोबी रहता है जो हर वक्त नशा करता है। बस उस दिन भी वो धोबी नशे में चूर था और उस कुएं के पास तो वहां पर बाघ देखकर वो धोबी डरा नहीं, बल्कि नशे में उस धोबी ने एक डंडा लेकर बाघ को डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर आंखें मलते हुए उस बाघ को देखने लगा। फिर उस धोबी ने अपनी तसल्ली के लिए उस मरे हुए बाघ को एक लात लगाकर देखा, लेकिन अब वो बाघ तो मर चुका था ना। लेकिन जैसे उस धोबी ने देखा कि आज उसने अकेले ही बाघ को मार गिराया है, तो वो धोबी तो खुशी से उछल पड़ा, अपने आप को शाबाशी देते हुए कहने लगा, वाह 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 वाह, क्या बात है, मैंने एक बाघ को मार दिया। अब मैं राजा के पास जाकर उसकी बेटी से विवाह करूंगा। और राजमहल की तरफ जो भाग खड़ा हुआ और राह में लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे और कुछ लोग तो उसे रोककर पूछ रहे थे, अरे इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? लेकिन उस धोबी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और सबको धक्का मारकर राजमहल की ओर पहुंचा। उस धोबी ने राजमहल के अंदर जाकर राजा से कहा, हजूर, मैंने उस बाघ को मार दिया है, आप चाहो तो कुएं के पास जाकर देख सकते हो। अब आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करके अपना वचन पूरा कीजिए। लेकिन राज दरबार में राजा से लेकर मंत्रियों के साथ साथ प्रजा भी सकते में आ गई कि ये पिद्दी सा नशेड़ी क्या किसी बाघ का वध करेगा। सभी यही सोच रहे थे कि अब कैसे हमारी राजकुमारी का विवाह किया जाए, जब हम सबको पता है कि ऊंचे दर्जे का पियक्कड़ है। लेकिन अब राजा ने वचन दिया है, तो अगर इस राजकुमारी का विवाह नहीं करते हैं तो हमारा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। और राजा की आज्ञा का पालन करते हुए राजा के सैनिकों ने कुएं के पास जाकर देखा तो सच में बाघ मरा पड़ा था। और तब राजा ने घोषित करते हुए कहा कि धोबी ने बाघ को मार दिया है, तो राजकुमारी रूपवती का विवाह भी धोबी के साथ तय किया जाता है। अब राजा अपना वचन निभाते हुए अपनी बेटी रूपवती का विवाह धोबी के साथ करने के लिए मान गया और राज दरबार में सबको छोड़कर बस एक धोबी चमनलाल ही खुश था, क्योंकि बाकी सभी लोग राजा के इस फैसले से दुखी थे। अब चमनलाल के घर में खुशियों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि अब चमनलाल के घर में दावतें होने का इंतजाम था। तो धोबी चमनलाल ने अपनी धोबिन को बहुत मारा पीटा और इधर गोपी चंद्र बूढ़ी बिल्ली के घर में खा पीकर सो गया। उस बूढ़ी भटियारन ने जब अपने कानों से चमनलाल धोबी ने बाघ को मारा है, तब उस बूढ़ी माई के दिमाग में यह बात आई, हो ना हो इस काम में अकेले धोबी का हाथ नहीं हो सकता।
इस काम में इस गोपी चंद्र राजकुमार का हाथ जरूर होगा। और उस बूढ़ी भटियारन ने जब गोपी चंद्र की चुपके से तलाशी ली तो गोपी चंद्र के झोले में उस बाघ के पंजे और पूंछ मिली, और फिर गोपी चंद्र की तलवार भी खून से सनी हुई थी। बूढ़ी का शक यकीन में बदल गया। फिर वो बूढ़ी भटियारन बाघ के पंजे और पूंछ लेकर राजा के पास गई और राजा को पूरी बात बताई। और राजा को जब पूरी बात पता चली तो राजा ने तुरंत धोबी चमनलाल को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। और फिर राजा उस बूढ़ी भटियारन के घर गया और गोपी चंद्र को पूरे मान सम्मान के साथ राजमहल ले आया और अपनी बेटी रूपवती का विवाह की तैयारियों में जुट गया। गोपी चंद्र विवाह की तैयारियां होते देखकर बोला, और मुझे अभी आप माफ करें, लेकिन मुझे पहले अपनी माता को उस फकीर बाबा की कैद से आजाद करवाना है। जब तक मैं अपनी माता के साथ वापस लौटूंगा तब मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा और तब मैं रूपवती को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो राजा ने गोपी चंद्र की बात मान ली। गोपी चंद्र के साथ भुजंगदेव नाम का ब्राह्मण को साथ भेज दिया। वो पहाड़ी गंगानगर यहीं कुछ 20 कोस दूर थी। और चलते चलते गोपी चंद्र को प्यास लगी तो वो भुजंगदेव गोपी चंद्र को एक कुएं के पास ले गया, लेकिन वो कुएं का पानी भी बहुत ही गहराई में था और पानी निकालने के लिए कोई चीज नहीं थी। तब गोपी चंद्र ने अपने औजार निकालकर जमीन पर रख दिए और अपनी पगड़ी का एक सिरा एक पेड़ में बांध दिया और दूसरे सिरे को पकड़कर गोपी चंद्र कुएं में उतरा। तो बाहर भुजंगदेव ब्राह्मण के गोपी चंद्र के औजार और गहने देखकर मन में लालच आ गया। तो भुजंगदेव ने पेड़ से बंधी हुई पगड़ी का सिरा अपनी तलवार से काट दिया और गोपी चंद्र कुएं में धड़ाम से जा गिरा। गोपी चंद्र कुएं में जमी हरियाली जो काई की वजह से कुएं के ऊपर नहीं आ पा रही थी, लेकिन गोपी चंद्र हार मानने वालों में से नहीं था। भुजंगदेव गोपी चंद्र के सारे गहने रुपए लेकर बेचकर मौज मजा किया, लेकिन जब भुजंगदेव के सारे गहने रुपए खत्म हो गए तो अब भुजंगदेव भीख के लिए मांगने के लिए एक मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा करने लगा। इधर गोपी चंद्र काफी दिनों से उसी कुएं में था। बेचारा बहुत दुबला और भूखा भी हो गया था। भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। गोपी चंद्र ने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन कोई राजा शिकार खेलने के लिए आया तो उस राजा को भी प्यास लगी, तो वो राजा उसी कुएं के पास आया। तब उस राजा ने एक आदमी को कुएं में गिरे देखा तो राजा ने तुरंत रस्सी में कुएं में लटका दी और गोपी चंद्र को उस कुएं से बाहर निकाला। गोपी चंद्र ने उस भुजंगदेव की करतूतों के बारे में जो उस राजा को सारा बताया कि कैसे भुजंगदेव ने उसको धोखा दिया है। जब राजा ने गोपी चंद्र की पूरी कहानी सुनी तो राजा को गोपी चंद्र पर बड़ी दया आई। राजा ने सोचा कि ये युवक बहुत भला लगता है। राजा ने एक ही पल में गोपी चंद्र को अपना दामाद बनाने का फैसला मन में कर लिया और ज्यादा देर न करते हुए गोपी चंद्र के सामने अपनी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गोपी चंद्र ने कहा, महाराज, अभी तो मैं अपनी माता के लिए संकल्प लिया हुआ हूँ। जब तक मैं उस फकीर की कैद से अपनी माता को छुटकारा नहीं दिला देता तब तक मैं जीवन में कोई सुख नहीं भोगूंगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, जब मैं अपनी माता को फकीर बाबा की कैद से रिहा करवाकर वापस ले आऊंगा तो फिर मैं आपकी बेटी से विवाह अवश्य करूंगा। राजा राजकुमार गोपी चंद्र पर बहुत गर्वित हो रहा था कि यह युवक अभी कम उम्र में अपने माता पिता के लिए कितनी चिंता और फिक्र में है और राजा को राजकुमार गोपी चंद्र के संस्कार कितने अच्छे हैं। यह अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। राजा के मन में गोपी चंद्र के लिए और इज्जत बढ़ गई और राजकुमार गोपी चंद्र को अपने साथ लेकर राजा नगर के मंदिर में दर्शन करने के लिए ले गया और वहां पर पहुंचकर राजकुमार गोपी चंद्र ने भुजंग देव को भीख मांगते हुए देखा, लेकिन गोपी चंद्र ने भुजंग देव को राम राम कही तो भुजंग के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी राजकुमार गोपी चंद्र ने उस राजा से बहुत सारा धन और दौलत उस भुजंग देव को दिलवाकर उसकी सहायता की और दूसरे दिन सुबह राजकुमार गोपी चंद्र राजा से विदा लेकर वहां से रवाना हुआ। राजा के नगर में बूढ़ी भटियारन का नगर अभी दूर था और राजकुमार गोपी चंद्र बहुत थक गया था। उसने वहीं एक टूटे फूटे मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे लेट गया, लेकिन राजकुमार गोपी चंद्र को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो राजकुमार गोपी चंद्र ऐसे ही लेटा रहा। तभी एक बाघ और सियार मादा दोनों जंगल से आकर गोपी चंद्र के पास थोड़ी दूरी पर बैठ गए। बाघ और सियार मादा आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में सियार ने कहा,
बाघ चाचा आपको पता है कल वो राजा ध्रुवदेव की राजकुमारी लीलावती के जीवन का आखिरी दिन है। राजकुमारी लीलावती बहुत बीमार है। मुझे कल का बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे अपने भोजन की चिंता नहीं, कल तो मैं खुद दावत उड़ाने वाली हूँ। तभी बाघ ने पूछा, क्या राजकुमारी लीलावती को बचाने के लिए कोई दवा या उपचार नहीं है जो उसे चंगा कर दे? तो तब सियार ने कहा, ना उपचार भी है और औषधि भी है। ये अपने मंदिर की दीवार पर एक पौधा लगा हुआ है। अगर कोई इस पौधे के पत्ते तोड़कर उसका रस निकालकर राजकुमारी को पिलाने से राजकुमारी लीलावती एकदम भली चंगी हो जाएगी। और ये बातें राजकुमार गोपीचंद्र ने सुन ली और सुबह ही राजकुमार गोपीचंद्र ने उस पौधे के पत्ते तोड़कर अपने झोले में रख लिए। राजकुमार गोपीचंद्र फिर से उस बूढ़ी भटियारन के घर पहुंच गया और गोपीचंद्र ने कहा, नानी जल्दी से मुझे कुछ बनाकर खिला दो, मैं आपको एक असरफी दूंगा। उस बूढ़ी भटियारन ने कहा, हाय राम, तुम्हें पता नहीं है हमारे नगर के राजपुर के राजा ध्रुव की बेटी इस समय अपनी बीमारी के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकती। तुम किसी और के घर जाकर खाना खा लो बेटा, आज मुझे माफ करो। तब राजकुमार गोपीचंद्र ने कहा, नानी खाना खाने के बाद मैं भी आपके साथ राजमहल चलूंगा और राजकुमारी लीलावती का उपचार करके उन्हें चंगा कर दूंगा। तब बूढ़ी भटियारन ने कहा, बेटा इतने बड़े बड़े महान विद्वानों ने आकर इलाज किया, लेकिन सब व्यर्थ ही गया। राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम क्या उपचार करोगे? मेरे पास रात की रोटी बची हुई है, तो आप अगर कहो तो मैं आपको परोस देती हूँ। खाना खाने के बाद राजकुमार गोपीचंद्र ने कहा, नानी मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो बूढ़ी भटियारन मान गई और राजकुमार गोपीचंद्र राजमहल पहुंचा तो राजकुमारी लीलावती को वैद्य के कहने पर नीचे जमीन पर लिटा कर रखा गया था, क्योंकि राजवैद्य को राजकुमारी लीलावती की नब्ज टटोलने पर भी नहीं मिल रही थी। तभी राजकुमार गोपीचंद्र ने कहा, एक बार मुझे राजकुमारी जी को देखने दीजिए। तो राजा ने गोपीचंद्र की तरफ निराश आंखों से देखा, लेकिन अपनी बेटी की खातिर चुप रहा। गोपीचंद्र राजा का इशारा समझ गया और राजकुमार गोपीचंद्र ने राजकुमारी का घाव देखा। फिर उसने सियार की बताई हुई पत्ती का रस निकालकर राजकुमारी के घाव पर बांध दिया। उस दवा से राजकुमारी की नब्ज चलने लगी। आज के कोई खतरा नहीं है, वैद्य जी ने कहा। और दूसरे दिन भी ऐसे ही पत्तों का रस निकालकर बांध दिया गया। तीसरे दिन राजकुमारी की पट्टी खोल दी और घाव भर गया था। घाव का कोई निशान भी नहीं रहा। राजमहल के लोग और वैद्यराज सब दंग रह गए, क्योंकि राजकुमारी लीलावती तो बिल्कुल चंगी हो गई थी। और नगर के राजा ने कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम तो कोई फरिश्ता बनकर आए हो। मेरी बेटी जो मौत की घड़ियां गिन रही थी, आपके कारण बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। और सारे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई और राजमहल में लोगों का तांता लग गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी राजकुमार गोपीचंद्र को दर्शन करने के लिए, और राजा ने अपनी बेटी को रथ पर बिठाकर सारे नगर में घुमाया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। और एक दिन राजकुमार गोपीचंद्र राजा के पास रुककर वापस लौटने के लिए विदा मांगी तो राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी की जान बचाई है तुमने, मैं चाहता हूँ आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राजकुमार गोपीचंद्र ने अपनी पूरी बात राजा से कही और बोला, महाराज मैं अपनी माता को उस फकीर की कैद से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। राजकुमार गोपीचंद्र वहां से निकलकर दूसरे नगर जमनापुर पहुंच गया। वहां पर खा पीकर विश्राम किया और फिर चल पड़ा फकीर बाबा की पहाड़ी पर बने सोने के महल की तरफ। गोपीचंद्र अब फकीर बाबा का महल उसे दिखाई देने लगा। गोपीचंद्र ने सोचा, क्या मेरी माता फकीर बाबा की बनाई हुई मस्जिद में कैद है क्या? और इसी जगह पर मेरे पिता, चाचा, सैनिक सब यहाँ पत्थर के बनकर मूर्ति में बदल गए हैं। और फकीर के नगर की पहाड़ी की सरहद पर फकीर द्वारा खड़ी गई पिशाचनी जो पहरा दे रही थी, उस पिशाचनी ने गोपीचंद्र को आते देखकर तुरंत एक कमसिन सुंदरी का रूप धारण कर लिया। वो पिशाचनी गोपीचंद्र के सामने इटलाती कमर हिलाती हुई अनेक प्रकार की अदाएं दिखाती हुई आकर खड़ी हो गई। लेकिन गोपीचंद्र तुरंत अपने नागदेव नाना की कही बात उसे याद आ गई। गोपीचंद्र ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस पिशाचनी को मारना चाहा। तभी वो पिशाचनी गोपीचंद्र को देखकर थरथर कांपने लगी और बोली, युवराज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। वह पिशाचनी
राजकुमार गोपी चंद्र से माफी मांगते हुए कहने लगी, राजकुमार, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपको आपकी माता को उस फकीर बाबा की कैसे छुड़ाने का सरल उपाय बता दूंगी। तो गोपी चंद्र ने कहा, जल्दी बता दो, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो उस पिशाचनी ने कहा, उस फकीर बाबा के महल के पास एक बुढ़िया रहती है जो उस फकीर बाबा के लिए हर रोज फूल की मालाएं बनाकर फकीर बाबा के लिए लेकर जाती है, और जब तुम उस बुढ़िया के घर जाओगे तो वो तुमसे पूछेगी, पुत्र तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो तुम उस बुढ़िया से कहना, मैं सुंदर चंद हूँ और मेरे पिता का नाम श्यामचंद है और मेरी माँ का नाम राम प्यारी था। तुम उस फकीर से कहना कि मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। फिर तुम्हें अपनी माता के दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। और अपनी हाथ में पकड़ी हुई छड़ी गोपी चंद्र के हाथ में देकर वो पिशाचनी वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। गोपी चंद्र ने उस बुढ़िया के घर जाकर उस पिशाचनी ने जैसा कहने को कहा वैसा कह दिया। ठीक वैसे ही गोपी चंद्र ने जाकर उस बुढ़िया को बता दिया। यह सुनकर उस बुढ़िया ने कहा, हाय राम, तुम मेरे पोते हो। यह कहकर उस बुढ़िया ने गोपी चंद्र को अपने गले से लगा लिया। तब उस बुढ़िया ने पूछा, तेरे माता पिता तो ठीक है ना। तो गोपी चंद्र ने उदास होकर कहा, नहीं, वे दोनों मर चुके हैं, मैं अब अकेला हो गया हूँ। यह सुनकर बुढ़िया भी रोने लगी और बोली, कोई बात नहीं पुत्र, मैं हूं ना तुम्हारी दादी, तुम अब से मेरे पास रहोगे। तभी वो बुढ़िया फकीर बाबा के लिए फूलों का हार पिरोने लगी। तो गोपी चंद्र ने कहा, दादी, मैं भी फूलों के हार बहुत अच्छे बनाता हूँ। तो उस बुढ़िया ने कहा, तो तुम भी मेरे साथ हार बनाने में मदद कर दो। और गोपी चंद्र ने बहुत सुंदर फूलों का हार बना दिया, जिसे देखकर फकीर बहुत खुश होगा। यही सोचकर गोपी चंद्र ने फकीर बाबा के लिए बहुत से हार बना दिए और एक छोटा सा हार गोपी चंद्र ने अपनी माँ सर्पवती के लिए बना लिया। और उस हार में गोपी चंद्र ने अपनी निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी उस हार में छुपा दी और वो बुढ़िया हार लेकर फकीर बाबा की महल के अंदर चली गई। फकीर हार देखकर बहुत खुश हुआ। तभी फकीर बाबा ने हार देखा और पूछा, ये आज माला किसने बनाई है। तो बुढ़िया ने कहा, मेरा पोता जो 2 दिन पहले मेरे पास रहने के लिए आया है। उस फकीर बाबा ने कहा, मुझे तेरा पोता एक कारीगर लगता है और मैं तेरा वेतन बढ़ा दूंगा। और फिर उस बुढ़िया ने सर्पवती का हार सर्पवती को देने उसके कक्ष में चली गई। जब सर्पवती ने हार देखकर कहा, लेकिन मैं इस हार का क्या करूंगी काकी। तो सर्पवती ने उस बुढ़िया से हार लेकर दूर फेंक दिया। उस हार में से अंगूठी निकलकर नीचे गिर गई और सर्पवती अंगूठी को देखकर ही पहचान गई। सर्पवती को अंगूठी देखकर यूं लगा जैसे उसने अपने पुत्र को देख लिया हो। फिर सर्पवती उदास होकर रोने लगी, ओ पुत्र, ये अंगूठी तुमने भेजी है और तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो, और इस पापी फकीर से तुम कैसे बचोगे। ये दरिंदा तो पहले ही तेरे पिता और काका और पूरी सेना को खा गया। और जब गोपी चंद्र को पता चला कि उस फकीर बाबा को मेरे बनाई माला उसे खूब पसंद आई है, तो गोपी चंद्र और भी ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी मालाएं बनाने लगा ताकि वो फकीर का दिल जीत सके। और सर्पवती ने गोपी चंद्र की भेजी हुई अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब गोपी चंद्र फकीर बाबा के मन में अपने लिए जगह बना ली थी। एक दिन फकीर ने खुश होते हुए उस मालाओं को बनाने वाली बुढ़िया से कहा, माई, तुम अपने पोते को यहाँ महल में लेकर आ जाओ, मैं देखूं तो तेरे होनहार पोते को। और दूसरे दिन बुढ़िया गोपी चंद्र को लेकर उस फकीर बाबा के महल में चली गई। फकीर बाबा ने बुढ़िया के पोते को देखकर पूछा, क्या नाम है तेरा। गोपी चंद्र ने कहा कि मुझे गोपी कहते हैं। तो फकीर ने कहा, गोपी, तुम तो बहुत सुंदर मालाएं बनाते हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए। सोना चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े, इनमें से क्या चाहिए। तो गोपी चंद्र ने कहा, फकीर बाबा, मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे। अगर आप मुझसे खुश हैं तो आपके पास जो मस्जिद है मैं एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तब उस फकीर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पर सर्पवती रहती है और सर्पवती ने पूरे 12 बरस का व्रत लिया है, तो मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, तो मुझसे कुछ और मांग लो। तो गोपी चंद्र ने कहा, ठीक है, अगर वह आप वहां नहीं ले जा सकते तो मुझे अकेले को जाने दीजिए। तो फकीर बाबा ने कहा, लेकिन मैंने मस्जिद को पूरी तरह अपने जादू में बांध दिया है, तो वहां मैं नहीं ले जा सकता। तो गोपी चंद अपनी जिद पर आ गया और कहा, फकीर बाबा, मैंने आपकी मस्जिद के बारे में बहुत सुना है,
और जो वहाँ मस्जिद में मन्नत मांगता है वो बहुत जल्द पूरी होती है, इसलिए बाबा मैं वहाँ जाना चाहता था। तब फकीर बाबा ने कहा अच्छा चल, जब तुम मस्जिद में मन्नत मांगने जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें उस मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बताता हूँ। और फकीर ने गोपी चंद को मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बता दिया। गोपी चंद्र चला गया मस्जिद के अंदर। तभी उसने देखा उसकी माँ चुपचाप उदास सी बैठी हुई है। फिर गोपी चंद्र धीरे धीरे चलता हुआ अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन सर्पवती ने एक बार भी गोपी चंद्र की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि सर्पवती को पता था यहाँ पर सिर्फ फकीर बाबा के अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता। और सर्पवती ने अपनी कड़क आवाज में कहा फकीर वहीं रुक जा, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी गोपी चंद्र ने कहा माँ यह फकीर नहीं, ये मैं हूँ आपका पुत्र, एक बार सर उठाकर देख लो, मैं गोपी चंद्र हूँ माँ। तब सर्पवती ने कहा तुम पर कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि ये उस फकीर बाबा की चाल भी तो हो सकती है। तब गोपी चंद्र ने कहा माँ मैं तेरा पुत्र हूँ और मैं तुम्हें इस पापी दुष्ट से बचाने के लिए बहुत कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गोपी चंद्र ने रोते हुए कहा और मैंने ही वो अंगूठी उस बूढ़ी दादी के पास तुम्हारे पास भेजी थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करो माँ, इस तरह से मुझ पर संदेह करके मेरा जो हौसला मत गंवाओ। मैं इतनी दूर से तुम्हें आजाद कराने आया हूँ और अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो उस फकीर को मुझ पर शक हो जाएगा। इस बात से सर्पवती का शक दूर हो गया। सर्पवती ने गोपी चंद्र को अपने गले लगा लिया, लेकिन सर्पवती का मन अभी अपने पुत्र मोह में उसे छोड़ने का नहीं हो रहा था। वह अपने पुत्र से के लिए तड़प रही थी, उसे अपने सीने से अलग नहीं करना चाहती थी। गोपी चंद्र ने कहा माँ अभी मुझे जाना होगा, लेकिन सर्पवती तो अपने बेटे को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तो गोपी चंद्र ने कहा माँ उस फकीर को मुझ पर शक हो जाएगा और मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। और सर्पवती ने अपने बेटे की बलाई ली, लेकिन सर्पवती का मन गोपी चंद्र को छोड़ने का नहीं हो रहा था और बोली बेटा अभी तुम बच्चे हो, तुम अकेले कैसे उस बेरहम फकीर का सामना करोगे जिसने तेरे पिता चाचा और पूरी सेना को एक पल में पत्थरों में बदल कर रख दिया। सर्पवती ने कहा मेरे बच्चे मेरी बात मान, तू वापस घर लौट जा, मुझे यहीं रहने दे और ये समझना कि मेरी माँ है ही नहीं इस दुनिया में, और तू अपने पालने पोसने वाली माओ के पास वापस चला जा। मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तभी गोपी चंद्र ने अपनी माँ को धीरज बंधाया और फिर गोपी चंद्र ने अपनी माँ के कान में कहा और फिर गोपी चंद्र वापस मस्जिद से बाहर निकल आया, फकीर के पास वापस चला आया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और फिर फकीर ने पूछा कैसी लगी मेरी मस्जिद? तो गोपी चंद्र ने कहा आपकी मस्जिद बहुत ही सुंदर है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से वापस लौटने का, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। तो फकीर ने कहा अरे पगले, कहीं मस्जिद देखने से पेट थोड़ी ही भरता है, पेट भरने के लिए तो खाना खाना पड़ता है, मन को शांत रखने के लिए राज्यों को जीतना पड़ता है। फिर गोपी चंद्र अपनी दादी के साथ घर लौट आया और दूसरे दिन सर्पवती ने जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गई और फकीर के लिए बढ़िया से पकवान बनाए और अपने आप जो उसने पकवान तैयार किए। सर्पवती तैयार होकर फकीर की बाट जोहने लगी। तब फकीर अपने बाग की सैर करने के लिए गया और रूपवती ने फकीर को खाना खाने का न्योता दिया, जो फकीर ने स्वीकार कर लिया। फकीर ने भरपेट भोजन किया और शराब पी चरस गांजे का सेवन किया। आज फकीर बहुत खुश हो गया था, उसकी बरसों की तमन्ना अब पूरी होते हुए नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वहां पर वह बुढ़िया हार मालाएं लेकर आ गई। तब सर्पवती वहां पर बहुत से गहने पहनकर 16 श्रृंगार करके इठलाती हुई फकीर के पास आकर खड़ी हो गई। और फकीर तो सर्पवती को इस तरह देखकर उसका तो नशा दुगना हो गया और बोला क्या बात है, मेरी रानी के मिजाज बड़े नखरीले नजर आ रहे हैं। तो सर्पवती ने कहा फकीर अब मेरा 12 वर्षों का व्रत पूर्ण होने वाला है। तो फकीर यह सुनकर बहुत खुश हो गया। फकीर का मन सर्पवती को अपनी बाहों में लेने के लिए उतावला हो रहा था। जैसे ही फकीर सर्पवती को अपनी बाहों में लेने के लिए बढ़ा तो सर्पवती ने कहा ठहरो ठहरो, अगर तुमने मुझे छुआ तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरा व्रत पूर्ण होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तुम कुछ दिन और सब्र करो। और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, तुम इतने उतावले हो रहे हो। फिर फकीर ने पूछा तुम्हारे व्रत पूर्ण होने के बाद तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी ना?
सर्पवती ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे पहले तुमसे एक बात पूछनी है। तो फकीर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तभी सर्पवती ने कहा, मुझे सिर्फ इतना जानना है, तुमने अपनी जान किसमें बंद करके रखी है? क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने मार डाला तो तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा? सोचा है तुमने कि मेरी जिंदगी का फिर क्या होगा? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? और तब फकीर ने कहा, अरे तुम मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जान बहुत ही हिफाजत से रखी है। बात सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं जानता, तो मेरी जान की परवाह मत करो, वहां पर कोई पहुंच भी नहीं सकता। सर्पवती ने कहा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेती? एक बार तुम मुझे मेरी तसल्ली के लिए बता दो तो मुझे चैन मिले। तो फकीर ने कहा, मेरी जान ऐसी जगह छुपी है, किसी इंसान तो क्या वहां पर देर तक नहीं पहुंच सकते। अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन होता है या नहीं, यह मैं कैसे कह सकता हूँ? सर्पवती ने हट करते हुए कहा, लेकिन एक बार बताने में हर्ज ही क्या है? तो फकीर ने कहा, अच्छा ठीक है। और फकीर ने सर्पवती को अपने बरसों से छुपाया राज बताने का मन बना लिया। फकीर ने कहा, 7 समंदर पार एक पत्थरों का देश है और एक पत्थरों से बना हुआ किला है। उस किले में एक लोहे का महल है। उस महल में बहुत से पेड़, बेल के पेड़ हैं और नीलगिरी के पेड़ हैं। उन सब के बीच में एक आम का पेड़ है और उधर अंगूरों के भी बहुत से छत्ते हैं। उन्हीं के बीच में एक सोने और चांदी जड़ित पिंजरा है, उसमें एक हीरे जड़ित पिंजरा है। उसी पिंजरे में एक तोता है, उसी तोते में मेरी जान है, और जिस दिन वो तोता मर जाएगा उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। पूरी कहानी सुनकर सर्पवती बहुत खुश हुई और फकीर ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन रानी सर्पवती ने पूरी कहानी अपने दिमाग में बिठा ली। लेकिन रानी सर्पवती के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, कैसे मेरा छोटा सा बच्चा फकीर की बताई जगह ढूंढेगा और कैसे वो 7 समुंदर पार जाएगा और कब वो वहां से उसे लेकर लौटेगा। मेरे पुत्र की तो उम्र ही क्या है अभी, वो कैसे इस फकीर को मारकर मुझे कैद से आजाद करवाएगा। अभी तो मैंने फकीर को यह कहकर रोका है कि मेरा व्रत है, अब तो मेरे व्रत को 1 हफ्ता बाकी है। फिर यही सोचते हुए सर्पवती ने एक कागज पर लिखकर फकीर का राज उस बुढ़िया के साथ जो उस गोपी चंद्र को भेज दिया। गोपी चंद्र ने कागज का पुर्जा पढ़कर दादी से कहा, दादी, मेरे पिता ने बहुत सारे लोगों का उधार लिया था, आप मुझे खाने का सामान बांध कर दे दो क्योंकि मुझे वहां पर काफी दिन लगेंगे। उस बुढ़िया ने गोपी चंद्र के लिए खाना बनाकर कलेवा बांध दिया। गोपी चंद्र अपनी दादी के पैर छूकर वहां से चल पड़ा। गोपी चंद्र ने फकीर की बताई जगह पर जाने के लिए 4 दिन और 3 दिन लग गए। 7 समंदर पार करने के लिए गोपी चंद्र समंदर के किनारे पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, मेरी माँ को फकीर की कैसे छुड़ाने के लिए 8 दिनों में से 4 दिन बाकी बचे हैं, बाकी के समंदर पार में कैसे कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो किसी नाव का भी कोई इंतजाम नहीं है। गोपी चंद्र बहुत गहरी चिंता में पड़ गया था। तभी वहां पर गोपी चंद्र को एक चिड़िया चींची करती हुई दिखाई दी। वो डर से चींची कर रही थी। गोपी चंद्र ने तब ऊपर पेड़ को देखने लगा। उस पेड़ पर एक काला नाग चढ़ रहा था। गोपी चंद्र ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो एक काला नाग उस पंछी के नन्हे बच्चों को डसने वाला था। तो गोपी चंद्र ने अपनी तलवार निकालकर उस नाग को मारने लगा, लेकिन इतने में नाग ने गोपी चंद्र के हाथ पर डस लिया। लेकिन नाग गोपी चंद्र को डसने के साथ खुद ही वहीं पर मर गया। गोपी चंद्र के शरीर में भी जहर फैलने लगा। फिर गोपी चंद्र के मुंह से झाग निकलने लगी। गोपी चंद्र के अंग ऐंठने लगे और फिर वो भी मर गया। गोपी चंद्र के नगर में पेड़ पौधे फूल मुरझा गए। गोपी चंद्र की 6 माओं की समझ में बात आ गई कि अब गोपी चंद्र इस दुनिया में नहीं रहा। गोपी चंद्र की माएं दहाड़े मारकर रोने लगी। थोड़ी देर में 2 बड़े पंछी एक साथी को उठाए वहीं समंदर पार करते हुए उस पेड़ के पास आए। यहाँ पर गोपी चंद्र ने उन्हीं 2 पंछियों के बच्चों की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और इससे पहले वो पंछियों का जोड़ा कई बार बच्चे पैदा किए थे, मगर हर बार वो काला नाग इन पंछियों के बच्चों को खा जाता था। लेकिन यह पहली बार गोपी चंद्र की वजह से उन पंछियों के बच्चे बच गए थे। उन पंछियों ने देखा कि काला नाग आज मर गया है और उस नाग को मारने वाला गोपी चंद्र भी मर गया है। तो उन पंछियों की बात समझ में आ गई, आज उनके बच्चे गोपी चंद्र की वजह से बच गए हैं। फिर सुबह होते ही नर पंछी ऊंचे पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ढूंढ कर ले आया
और उस पंछी ने संजीवनी बूटी गोपी चंद्र की नाक के पास रख दी, जिस वजह से गोपी चंद्र फिर से जीवित होकर उठकर बैठ गया। उधर गोपी चंद्र के जीवित होते ही गोपी चंद्र के महल में पेड़ पौधे फूल सब फिर से हरे भरे लहलाने लगे। तो गोपी चंद्र की माओ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोपी चंद्र ने नगर में डोंडी पिटवाई कि गोपी चंद्र के जीवित होने की खबर पूरे नगर में फैल गई। गोपी चंद्र के जीवित होने पर पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। उधर उन पंछियों ने गोपी चंद्र से पूछा, हे वीर पुरुष, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई, तो उसके बदलों में तुम्हें क्या चाहिए? गोपी चंद्र ने कहा, मुझे 7 समंदर पार जाना है। उन पंछियों ने कहा कि हमारे साथ, तो हम तुम्हें ले चलते हैं, हमारे साथ चलो। और फिर उन दोनों पंछियों ने एक पेड़ के टुकड़े को खोखला करके फिर उस खोल में गोपी चंद्र को लेटने के लिए कहा। और फिर दोनों पंछियों ने उस लकड़ी के खोल में दोनों सिरे पकड़कर गोपी चंद्र को 7 समंदर पार लेकर उस फकीर बाबा के बताए जंगल में लाकर रख दिया। और गोपी चंद्र जंगल में अपनी माताजी का नाम लेकर जंगल का एक एक पेड़ काटता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर उस आम के पेड़ के पास पहुंचा। वो दोनों पंछी भी वहीं पर एक पेड़ पर बैठकर गोपी चंद्र को देख रहे थे। जब गोपी चंद्र पेड़ काटने के लिए तलवार उठाई तो उस पंछी ने कहा, रुको, क्या करने जा रहे हो? तुमने वही पेड़ काटा जिसमें फकीर की जान सुरक्षित रखी है। अगर फकीर की जान को कोई नुकसान पहुंचा तो फकीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब गोपी चंद्र ने कहा, मुझे उस फकीर ने ही भेजा है अपनी जान लेने के लिए। तो उस पंछी ने कहा, लेकिन उस पेड़ पर बहुत जहरीले कीड़े हैं, अगर वो कीड़ा किसी को डस ले तो वो जिंदा नहीं बचता। तब गोपी चंद्र ने कहा कि मैं उन कीड़ों को मारकर खत्म कर दूंगा। फिर उन पंछियों ने कहा, हे वीर पुरुष, तुम इन जहरीले कीड़ों को मारकर खत्म नहीं कर पाओगे। तुम हमारी बात मानकर अपने नगर वापस लौट चलो, क्योंकि कीड़े बहुत ज्यादा हैं। तब गोपी चंद्र कहने लगा, नहीं, मैं ऐसे हार मानकर वापस नहीं जा सकता, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं फकीर बाबा की जान की पेटी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वे कहने लगे, तुम चाहो तो, गोपी चंद्र ने कहा, तुम दोनों वापस लौट सकते हो। जब गोपी चंद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उन दोनों पंछियों ने अपने में अपनी भाषा में बात की। गोपी चंद्र को ले जाकर घनी झाड़ियों में छुपा दिया। फिर उन दोनों पंछियों ने अपने पंख फड़फड़ाए और जादू से आम के पेड़ को गिरा दिया, जिससे आम के पेड़ पर लगे कीड़ों के छत्ते नीचे गिर गए। और फिर नर पंछी चेताते हुए कहने लगा, जल्दी से फकीर बाबा की जान की सोने की पेटी लाकर गोपी चंद्र के हाथ में दे दो। कहाँ, जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो, क्योंकि अब तक फकीर बाबा को पता चल चुका होगा उसकी जान किसी की मुट्ठी में आ गई है और फकीर बाबा को यहाँ आने के लिए वो निकल पड़ा होगा। अब तुम्हारे साथ साथ हमारी जान को भी खतरा है। फिर गोपी चंद्र ने सोने के पिंजरे से फकीर बाबा की जान, जिसे पुराने जमाने में सुग्गा कहा जाता था, गोपी चंद्र ने सुग्गा कि जो फकीर बाबा की जान को अपने कानों से मुद्रा निकालकर उस तोते के पैरों में पहनाकर, जिसे फकीर बाबा के पैर सुन्न पड़ गए। तभी फकीर बाबा को तुरंत पता चल गया किसी दुश्मन ने मेरी जान अपने हाथ में ले ली है, या फिर आम के पेड़ पर कीड़ों के छत्ते उड़ गए हैं और मेरी जान अपने आप कहीं निकल गई है, या फिर मेरी जान वाला सुग्गा किसी झाड़ियों में फंस गया होगा। और फिर उन पंछियों ने वहां से जैसे गोपी चंद्र को यहाँ इस पेड़ की टहनी पर बिठाकर 7 समंदर पार ले आए थे, वैसे ही वह पंछी गोपी चंद्र को वापस 7 समंदर पार ले गए और आ भी गए और छोड़ भी आए थे। फिर उन पंछियों ने कहा कि हम तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ दें। तो गोपी चंद्र ने उन दोनों पंछियों का कोटि कोटि धन्यवाद किया और कहा, मैं खुद चला जाऊंगा। और गोपी चंद्र वहां से विदा लेकर उस बुढ़िया दादी के घर पहुंच गया। गोपी चंद्र को देखते बुढ़िया ने कहा, पैसों की वसूली कर लाए बेटा तुम? तो गोपी चंद्र ने कहा, नहीं दादी, माँ मेरे वहां पहुंचते ही मेरे कर्जदार भाग निकले, मैं क्या करता, मैंने भी फिर कागज पत्र सब फाड़ दिए और लौट आया। यह सुनकर बुढ़िया रोकर विलाप करने लगी और तभी गोपी चंद्र ने कहा, दादी रो मत, हम कुछ ही दिनों में फिर से माला माल होने वाले हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ देर बाद गोपी चंद्र कोलू से तेल निकालने वाली बुढ़िया दुलारी माई के घर चला गया। वहाँ दुलारी माई की एक नौकर कोलू से तेल निकाल रही थी। गोपी चंद्र ने कीर का पिंजरा हाथ में लिया और बैल के ऊपर जाकर बैठ गया। बैल कोलू के इर्द गिर्द घूमने लगा। गोपी चंद्र ने बैल को एक डंडा मारा
ताकि बैल जल्दी जल्दी चलने लगे, और बैल भी पूरी तेज गति से घूमने लगा। जैसे जैसे बैल ने तेज घूमना शुरू किया, वैसे वैसे पिंजरे का कीर भी तेज तेज घूमने लगा। वैसे ही उधर फकीर भी गोल गोल घूमने लगा। फिर गोपी चंद्र बैल की पीठ पर से उतरकर फकीर बाबा के पास चला गया, तो फकीर ने गोपी चंद्र के हाथ में पिंजरा देखकर बोला, अरे लड़के, तुम तो मेरी जान 7 समंदर पार से लेकर आ गए हो, ला मेरी जान मुझे वापस लौटा दे। तो गोपी चंद्र ने कहा, हाँ हाँ, तेरी जान मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे पहले यह बता कि सर्पवती तेरी क्या लगती है। तो फकीर बाबा ने कहा कि सर्पवती मेरी पत्नी है। और गोपी चंद्र ने कहा फकीर से झूठ बोलकर कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गोपी चंद्र ने कीर का गला दबाने लगा। तभी फकीर बाबा ने कहा, अरे तू मुझे मत मार, सर्पवती मेरी माँ लगती है। और फिर गोपी चंद्र ने कहा, ओए फकीर, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत तंत्र मंत्र जादू आते हैं, मुझे भी एक आध मंत्र सिखा दे। तो फकीर बाबा ने कहा, लेकिन मेरे मंत्र जादू किसी दूसरे को नहीं मैं सिखाता। तो गोपी चंद्र ने कहा, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। गोपी चंद्र ने जैसे तोते का गला घोटने लगा, उस फकीर बाबा ने अपनी सारी तंत्र मंत्र और जादू की विद्या गोपी चंद्र को बता दी। फिर फकीर ने अपनी जादू की छड़ी भी गोपी चंद्र को दे दी। फिर फकीर ने अपनी छड़ी का उपयोग कैसे करना यह भी सिखा दिया। फिर फकीर बाबा ने गोपी चंद्र के पिता, चाचा और सारे सिपाहियों को वापस इंसान बना दिया, जो फकीर ने कुछ सालों पहले पत्थरों में तब्दील कर दिए थे। और फिर सर्पवती को भी कैद से आजाद कर दिया। फिर गोपी चंद्र ने सर्पवती को एक फूलों के रथ में बिठाया और उस रथ को फकीर और उसकी रखेल फूलीबाई से खिंचवाने के लिए कहा। फिर गोपी चंद्र के फैसले पर फकीर और फूलीबाई को गोपी चंद्र का कहना मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। अंत में गोपी चंद्र ने उस बुढ़िया को भी अपने साथ रथ पर बिठा लिया। फिर गोपी चंद्र अपने माता पिता को पूरे इज्जत मान से सबसे पहले जिस राजा की बेटी का उपचार गोपी चंद्र ने किया था, उस रामनगर के राजा के नगर में लेकर गया। बहुत धूमधाम से राजा की बेटी से विवाह कर लिया। फिर कुछ दिन बाद रामनगर के राजा के पास रुककर विश्राम किया और फिर राजनगर के राजा के पास गए। रूपवती से विवाह ऐसे ही गोपी चंद्र ने अपनी दोनों रानियों को साथ में लिया और अपने माता पिता और चाचाओं को पूरी सेना के साथ अपने धामपुर नगर लौट आए। सर्पवती की सारी बहनें बहुत खुशी से उसका स्वागत किया। सर्पवती की सारी बहनें अपने अपने पतियों को जीवित देखकर बहुत खुश हो गईं। फिर सर्पवती की बहनों ने अपनी चूड़ियां, कंगन, जेवरात पूरे 16 श्रृंगार कर लिए, क्योंकि उस फकीर बाबा की वजह से सर्पवती की बहनों ने अपने आप को विधवा मानकर सारे 7 श्रृंगार छोड़ दिए थे। लेकिन अब फिर से एक बखेरा खड़ा हो गया। जो सर्पवती के पति और कहाँ है कि सर्पवती इतने दिनों तक उस फकीर की कैद में बंद थी। तो सर्पवती के पति कहने लगे, मैं कैसे मान लूं, सर्पवती एक पतिव्रता स्त्री है, मुझे विश्वास नहीं है। तब गोपी चंद्र ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर अंगूठी को खोलते हुए तेल में डालकर अपनी माँ से कहा, जब आप अपनी परीक्षा देने के लिए इस अंगूठी को खोलते तेल से निकालो। सर्पवती ने खोलते हुए तेल में हाथ डालकर अंगूठी बाहर निकाल ली। लेकिन सर्पवती के पति ने क्या कहा पता, कहने लगे, क्या पता उस फकीर बाबा ने कौन कौन से जादू तंत्र मंत्र सर्पवती को सिखा दिए हो, मुझे अब भी विश्वास नहीं है सर्पवती पर। तब गोपी चंद्र ने एक बहुत बड़ा खड्डा खुदवाकर उस खड्डे में लकड़ियां डालकर आग जला दी। और तब गोपी चंद्र ने अपनी माँ से आग में आगे कूद जाने के लिए कहा। सर्पवती ने बिना किसी हिचकिचाहट के आग में कूद गई। सर्पवती का उस आग में बाल भी बांका नहीं हुआ और न ही सर्पवती को जो आग से कोई नुकसान हुआ। फिर सर्पवती आग से बाहर निकल आई। तब सर्पवती के पति को सर्पवती पर विश्वास हुआ। फिर पूरे धामपुर नगर में खुशियां मनाई गई और सर्पवती को रथ में बिठाकर पूरे नगर में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। फकीर बाबा ने कहा कि अब मेरी जान बख्श दो और यह तोता मुझे वापस लौटा दो। गोपी चंद्र जैसे ही तोता फकीर बाबा को देने लगा तो फकीर ने बहुत ही लालची ढंग से तोते को पकड़ने लगा। फकीर ने तोते को गोपी चंद्र के हाथ से झट से खींचने लगा तो तोते की गर्दन गोपी चंद्र के हाथ में रह गई और धड़ फकीर के हाथ में आ गया। ऐसे तोता की जान निकल गई और वह मर गया। साथ ही फकीर बाबा की जान भी निकल गई। फिर गोपी चंद्र ने फकीर बाबा को फकीर बाबा की जगह पर दफना दिया। फकीर बाबा की जगह पर आश्रम बनवा दिए।
गरीब लोगों के लिए मुफ्त में अस्पताल बनवा दिए और बाकी बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाया और एक बड़ी सी दरगाह बनवाकर उसमें फकीर बाबा की सारी चीजें कांच के कमरा बनाकर उसमें फकीर की यादों को संभाल कर रखवा दिया गया और ताला लगा दिया गया। फिर फकीर बाबा के नाम पर फकीरों और गरीबों को भोजन कराकर ही दान दक्षिणा बांटी गई थी। फकीर बाबा की बची हुई जायदाद फकीरों में बंटवा दी गई। फकीर बाबा की दरगाह पर 2-3 अच्छे फकीर भी रखवा दिए दरगाह की देखभाल करने के लिए। और फिर गोपी चंद्र अपनी नगरी लौटकर बहुत वर्षों तक खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा और करते करते उम्र बीत गई और एक दिन स्वर्ग सिधार गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे।